एक तरफ जो बात कह रहा है दूसरे के लिए उसी को अगल-बगल बैठा लेगा और गाली हुँ। किसको दे रहा है? तो उन समाज को गाली दे रहा है जो लोग रैशनल है, नास्तिक है, जो ईश्वर को भी नहीं मानते या उस हुँ। विचारधारा को मानते हैं, जो विचारधारा जो है ईश्वर को नहीं मानते। और हम तो आपकी नज़रों में रैशनल भी नहीं है, हम तो बुद्धिस्ट हैं और हम तो क्या बोलते हैं चमार हैं, हम तो चमरू हैं। यही तो बोलते हो आप लोग। मेरा एक सवाल है सर आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और मैं काफ़ी दिन से वो मेरे मन में था और मैं आपसे वो पूछना चाह रहा था। सर अक्सर मैंने देखा कि भारत से जब भी कोई नेता बाहर जाता है, विदेश जाता है, तो बड़े गर्व से कहता मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ। जब इस देश में कोई बाहर से कोई नेता आता है, कोई बड़ी हस्ती आती है, तो हमारे नेता उन्हें बुद्ध की प्रतिमाएँ भेंट करते हैं। इस बात का जो आकलन मैं कर सकता हूँ, वो यही कि बुद्ध का व्यक्तित्व पूरे विश्व में एक विशेष सम्मान रखता है। शायद उनके मानवतावादी विचारों द्वारा जो जो उनका संदेश है, उसका पूरा विश्व सम्मान करता है। शायद उनकी वो बात हर किसी को अच्छी लगती है कि आप मेरी बात को तब तक मत मानो, जब तक वो आपके तर्क की कसौटी पर खरी ना हो। मुझे लगता है सर, रैशनैलिटी का पहला नियम ये होना ही चाहिए, क्योंकि ये नियम ऐसा है कि इससे आप बुद्ध की ही बात को भी, जो अगर किसी को इलॉजिकल लगे, रिजेक्ट मार सकते हैं। चाहे वो उन्होंने कही है या उनके बारे में उनके बाद किसी और ने कही है, हर एक इलॉजिकल बात को इसी एक सिद्धांत से रिजेक्ट किया जा सकता है और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि बुद्ध एक बेहद तार्किक और रैशनल इंसान। लेकिन सवाल ये उठता है, फिर हमारे भारत में ही, भारत के ही ऐसे तार्किक इंसान का, ऐसे मानवतावादी विचारक का इतना विरोध क्यों? साहिर सर्जनी जी। जी, जी। बहुत-बहुत शुक्रिया प्रश्न पूछने के लिए। यहाँ पे जो आपका प्रश्न है वो बहुत ही आसान है और दूसरे शब्दों में देखें तो बहुत ज़्यादा पेचीदा भी है। हाँ। आसान इसलिए है क्योंकि जब एक बाहर के जो स्कॉलर्स हैं, जो विदेशी स्कॉलर्स हैं, वो जब भारत को देखते हैं, तो वो भारत की उस छवि को देखते हैं जो उन्हें जो दिखता है। क्योंकि वो बायस्ड नहीं है, उनके पास कोई एजेंडा नहीं है देखने का। वो वही चीज़ देखना चाहते हैं न्यूट्रल होके, तो उन्हें पता चलता है कि यार एक्सकवेशन से जब भारत की जो चीज़ें निकलती हैं, जो शिल्प कला निकलती हैं, जो तरह-तरह के केव्स बनाए गए हैं, जो फिलॉसफीज़ हैं, जो स्कॉलर्स भारत में आए थे ट्रैवलिंग करने, उन्होंने जो लिखा, तो ये सारे तमाम आंकड़े एक दृश्य जो विदेशों में जाते हैं, वो ये बताते हैं कि भारत बुद्ध की धरती रही है, उनकी कर्म भूमि रही है और ये बात हमारे हुक्मरान भी जानते हैं। इसीलिए तो जब ये बाहर जाते हैं, तो वो कभी नहीं कहते कि मैं ब्रह्मा के देश से आया हूँ, विष्णु के देश से आया हूँ, शिव के देश से आया हूँ, रामकृष्ण के देश दुर्गा काली, कभी नहीं कहते। उन्हें भी पता है कि विदेश में लोग किस नाम से भारत को जानते हैं। वो सीधे-सीधे बोलते हैं कि हम बुद्ध के देश से आए हुए हैं। और यही नहीं, जब आप देखेंगे कि हमारे यहाँ के मुख्यमंत्री हों, प्रधानमंत्री हों, वो जब कोई गिफ्ट भी देते हैं किसी विदेशी को, जैसे बाहर से कई लोग आए थे, तो आप देखेंगे कि बुद्ध की स्टैचू उनको गिफ्ट दे रहे हैं। तो एक बात तो क्लियर है कि जो भी लोग हायर पोस्ट पे हैं या फिर जो व्यापारी कर रहे हैं, उनको व्यापार का असली पता है कि क्या चीज़ों से व्यापार अच्छा चलेगा और क्या चीज़ों की छवि से हमारा व्यापार और चमकेगा। बस आम जनमानस को नहीं पता है, इसीलिए मैंने कहा कि ये बहुत आसान है, जो टॉप लेवल के लोग और जो आम जनता है उनके लिए बहुत पेचीदा है, क्योंकि उनको कुछ दूसरा चीज़ बताया जाता है। उनके लिए काल्पनिक चीज़ें परोस दी जाती हैं, अब वो काल्पनिक चीज़ों में फँसे हुए हैं। अब बुद्ध के नाम जब हम इतिहास में खोजते हैं तो उनका एक नाम मिलता है पुरुषोत्तम, जबकि भारतीयों से आप पूछेंगे कि पुरुषोत्तम किसका नाम है, तो वो बताएँगे कि पुरुषोत्तम तो राम का नाम है। अब देखिए कितना डिफ़रेंस, देखिए कितना। विदेशी जितने भी हैं या बाहर के लोग हैं, वो भारत को बुद्ध के धरती के नाम से जानते हैं। हुँ। उनका नाम है पुरुषोत्तम, लेकिन भारत के लोग जो हैं वो क्या जान रहे हैं कि पुरुषोत्तम मतलब राम। इसी तरह से और भी तमाम नाम हैं, हुँ। सैकड़ों नाम हैं, सैकड़ों शिल्प कलाएँ हैं जो आप देखेंगे कि वो सारी चीज़ें बुद्ध से, जैसे साँप, नाग जो होती है, हुँ। नाग कला, बुद्ध के ऊपर आपने डिफरेंट तरह के साँप देखे होंगे, नाग देखे होंगे। लेकिन जब भारतीयों से आप पूछेंगे कि नाग पर कोई बंदा लेटा हुआ है, तो वो बताएँगे कि अच्छा ये तो विष्णु जी हैं या फिर कृष्ण जी हैं जो फन पे, नाग के फन पे खेल रहे हैं। इस तरह की चीज़ें बताई जाएँगी। तो ये बड़ा डिफरेंट पर्सपेक्टिव है कि एक्चुअलिटी क्या है और भारत की पब्लिक को क्या बताया गया है या वो क्या जानती है। तो इसीलिए ये सवाल जो है ना बहुत आसान है उन लोगों के लिए जो गहरा रिसर्च किए हुए हैं और आम जनता के लिए बहुत पेचीदा है, जो चूँकि भारत में तो लिटरेसी रेट भी आप देखें तो 71%। अब 71% उन लोगों की लिटरेसी रेट है जो अपना नाम लिख पाते हैं, हस्ताक्षर कर पाते हैं। रिसर्च का तो आप छोड़ ही दीजिए, गहरा रिसर्च तो छोड़ ही दीजिए। तो इसी कारण से बुद्ध को लेकर बहुत सारी भ्रांतियाँ फैली हुई हैं भारत में। आप इसको समझ सकते हैं कि
एक्चुअल मैसेज पब्लिक में ना जाए। अच्छा, हुँ, अब यहाँ पे एक और बात है, उसको थोड़ा-सा हमें और अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जी। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू को समझना। हुँ, बुद्ध के हिस्टोरिकल पॉइंट, क्योंकि जब हम किसी महापुरुष की बात करते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए भगत सिंह की हम बात करते हैं। हुँ, भगत सिंह 23 साल की उम्र में फांसी पे झूल गए, फांसी के फंदे। हम हुँ, उनका योगदान खोजते हैं कि भारत में उनका क्या योगदान है, तो हम पाते हैं कि एक व्यक्ति जो है एक क्रांतिकारी हैं, उस हुँ, क्रांतिकारी को अंग्रेजों मार देते हैं लाठीचार्ज में, फिर उनकी हुँ, मौत हो जाती है और उसका हुँ, बदला लेने के लिए तरह-तरह के क्रांतिकारी फिर से उबाल आ जाता है। उस हुँ, क्रांति को फिर अंग्रेजों को ये मैसेज देने के लिए कि तुमने हमारे लीडर को मारा है, हम तुम्हें डरा देंगे, वो एक बम फेंकते हैं असेंबली में और हुँ, उस धमाके में किसी को मारते नहीं हैं, बस एक मैसेज देना होता है कि तुम लोग हमारे नेताओं को मारोगे तो हम भी तुमको मार सकते हैं। एक मैसेज देना होता है। देन उन्हें पकड़ा जाता है, पकड़े भी जाते हैं, वो भागते भी नहीं हैं और खुशी-खुशी वो फांसी पे चढ़ जाते हैं। तो आज हमारे जो युवा हैं, उनके अंदर ये भावना है कि हाँ, हमें भगत सिंह की तरह होना चाहिए, क्रांतिकारी होना चाहिए, जज़्बा होना चाहिए। ये भगत सिंह का योगदान। हुँ, जब हम पूछते हैं कि सामाजिक क्षेत्र में भगत सिंह का क्या योगदान है, तो फिर हमें उनके सामाजिक चीज़ें हैं, वो पढ़नी पड़ती है। फिर कुछ लेटर आता है, मैं नास्तिक क्यों बना? हुँ, जो जेल के दौरान वो लिखते हैं। तो इससे पता चलता है कि अच्छा वो रेशनल थे, शायद रेशनल होने के कारण उनके अंदर इस तरह की विचारधाराएँ आईं, तो युवा को प्रोत्साहित कर। लेकिन भारत की जो समस्याएँ हैं, वो सिर्फ़ नास्तिकता और या फिर किसी दूसरे से बदला ले लेने तक सीमित नहीं है। हुँ, सवाल ये है, हमारे पास अभी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जिसको और ज़्यादा एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। अगर भगत सिंह 23 साल की उम्र जो क्या होती है 23 साल की उम्र? बच्चे तक की उम्र होती है बस। एक हुँ, तरुण, एक युवा तक की उम्र होती है। वो भी शायद बहुत ज़िंदगी गुज़ार देते हैं, बहुत लंबी ज़िंदगी गुज़ारते हैं, तब उन्हें पता चलता है कि भारत की मूल समस्याएँ क्या हैं और वो मूल समस्याओं को सॉल्व करने के लिए अब वो हुँ, सोचते हैं। तो मूल समस्याएँ जो भारत की हैं, वो हुँ, आप उसको कैरेक्टराइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे एक हुँ, ऐसी भी पीपल है, हुँ, जो बाय डिफ़ॉल्ट उसने दावा कर रखा है कि हम उच्च हैं, ऊँचा है। मतलब हम जन्म ले लिए हैं तो हम ऊँचा है, बाय डिफ़ॉल्ट ऊँचा है और हुँ, ऊँचा है तो हमको अब आपको ब्राह्मण कहना पड़ेगा। उन्होंने एक हुँ, टर्म भी दिया है कि हम हुँ, ऊँचा हैं तो अब आप मुझे मानव नहीं कह सकते, आपको ना हुँ, हमें ब्राह्मण कहना पड़ेगा। मेरा बच्चा जो जन्म लेगा उसको भी आपको ब्राह्मण कहना पड़ेगा। फिर हुँ, उन्होंने कुछ किताबें लिख रखी हैं। उस हुँ, किताबों में उन्होंने बताया है कि अब तुम लोग लड़ाई वगैरह करते हो तो तुम क्षत्रिय हो, तो तुम हुँ, क्षत्रिय हो और जो मैं लिख रहा हूँ तो अब पैर छूने पड़ेंगे। उन्होंने हुँ, कैरेक्टराइज़ कर रखा है। अच्छा, हुँ, वो बता रखा है कि भई तुमसे भी कोई छोटा है, जो हुँ, वैश्य है और उससे भी कोई छोटा है, शूद्र है, वो मंदिर का घंटा है, हम तीनों मिलकर उसको बजा सकते हैं, जब चाहे जैसे। तो ये उसने थोपा है, इस तरह का एक कल्चर है। अब हमारे यहाँ जो महापुरुष हुए हैं, उन महापुरुषों को इसको सॉल्व करना ये प्रॉब्लम है, क्योंकि मानव तो ऐसा नहीं होता है। कोई भी मानव समुदाय एक कबीला भी होता है, कबीले का एक प्रधान होता है, तो वो हुँ, अपनी प्रजा को इक्वली देखता है। लेकिन भारत में क्या है, यहाँ इक्वली देखने की व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ पे हुँ, एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी गई है कि पूरा का पूरा एक कम्युनिटी सर्वे सर्वा है, बाकी उससे हुँ, नीचे हैं, उससे एक नीचे है और उससे एक ऐसा वर्ग है जिसको सारे लोग जो है मिलके उससे गुलामी करवा सकते हैं और उससे हुँ, भी एक नीचे वर्ग बना रखा है इन्होंने जिसको ये अछूत कहते हैं और फिर हुँ, आदिवासी भी बना रखा है। हुँ, तो ये एक्चुअल प्रॉब्लम है कि इक्वालिटी लाया जाए, इस लेयर को खत्म किया जाए। ये हुँ, एक्चुअल प्रॉब्लम है। इसमें किसका योगदान? तो हुँ, जब हम इतिहास को खोजते हैं कि वो कौन-कौन से महापुरुष थे हुँ, जिन्होंने इस तरह के ढाँचों को ध्वस्त करने का काम किया। हुँ, इन ढाँचों को जो इक्वालिटी जो नहीं दे रहे थे, लोगों में जो भेदभाव रखे थे, जो समस्या की मूल जड़ थी, जिसके कारण हम भारत गुलाम भी हुआ। इसका पूरा फ़ायदा उठाया विदेशियों ने। हुँ, हमारी यूनिटी नहीं रही। आपने 4 पार्ट में बाँट दिया, लड़ने के लिए क्षत्रिय जो मुश्किल से 3, 4, 5% है, क्या मुकाबला कर पाएँगे दूसरे का? हुँ, तो हमारी जो सिस्टम है वो इतना बँट गया था कि हम नहीं मुकाबला कर पाए और जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व करने के लिए जितने लोग भी आए, उसको हमेशा दबाया गया, उसको हमेशा इग्नोर किया गया क्योंकि ये जो एक ख़ास वर्ग है जो अपने को उच्च कहता है, वो चाहता नहीं है कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो। क्योंकि ये प्रॉब्लम सॉल्व होते ही उसकी जो बाय डिफ़ॉल्ट उच्च होने की जो उसने बना रखा है कि ये हमारी वो है, राइट्स है, कि बाय हुँ, डिफ़ॉल्ट हम उच्च हैं, वो खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखें कि ऐसे भी महापुरुष हुए हैं जब उनके समय में ये पूरा सिस्टम नहीं था। हुँ, जैसे बुद्ध हुए हैं, उनके समय में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। लेकिन हुँ, जैसे-जैसे वो कल्चर आगे बढ़ते गया, अब बीच में जब इनकी चीज़ें उत्पन्न होती है, तो बुद्ध के हो या जैन के हो, उन लोगों ने भी इस पर संघर्ष किया।
कि नहीं भैया ये खराब सिस्टम है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। धर्माकृति विरोध करते हैं। 7th-8th सेंचुरी का बंदा है, वो विरोध कर रहा है। कुछ इस तरह की चीज़ें भारत में आने लगी थी तब उनकी किताबों में विरोध झलकता है, प्रमाणवर्तिका। फिर आप देखें कि मुस्लिम शासन काल में तमाम पुराणों की रचनाएँ होती हैं। वो हुँ, पूरी तरह से आप देखें कि अब वो बुद्ध का विरोध करना शुरू करते हैं। हुँ, फिर 9th सेंचुरी के बाद से बुद्ध का विरोध शुरू हो जाता है। क्योंकि हुँ, उस समय देखें कि जो एक ऐसा सिस्टम चला आ रहा था, जब भारत जो विश्व गुरु हुआ करता था और अब भारत को गुलाम बनवाना है। जब हुँ, भारत को गुलाम बनाना है तो आपको एक ऐसा सिस्टम पे लाना पड़ेगा, जब आप पुराने सिस्टम को तोड़ सकें, इक्वालिटी को तोड़ें। जैसे ही इक्वालिटी हमारी टूटती है, हम वर्ण व्यवस्था में बँटते हैं, हमारे अंदर हुँ, जातीयता आती है, हम तुरंत हुँ, गुलाम हो जाते हैं, फूट पड़ती है। अब हुँ, क्या है कि एक आदत भी पड़ गई है बुद्ध को गाली देना। हुँ, तो ये आदत यहीं से 9th-10th सेंचुरी से एक साथ देखिए, इस चीज़ को गौर कीजिए, टाइम जी, सिचुएशन एक साथ शुरू हो रही है। हुँ, हमारा एक सिस्टम इक्वालिटी का सिस्टम है, इक्वालिटी को वर्ण व्यवस्था में तोड़ दिया जाता है 4 भागों में। कहा जाता है ना, एक रस्सी होती है। हुँ, रस्सी जब एक साथ जुड़ी हुई है, उसको कोई तोड़ नहीं सकता है। लेकिन जब हुँ, उसको उसको 4 भाग में आप तोड़ दीजिए और 3000 जातियों में बाँट दीजिए, अलग-अलग बिखर जाए, आसानी से आप हुँ, उसको तोड़ सकते। तो ऐसा करके हमारे सिस्टम को तोड़ दिया गया। अब बात आती है कि लोग ये बात करते हैं कि नहीं, पिछला वाला सिस्टम ठीक था, तो हुँ, अब गालियाँ पड़नी शुरू हो जाती है। हुँ, तो ये पूरा एक चक्कर है बुद्ध के विरोध होने का। हुँ। जी, जी सर। तो मैं कुछ आपको स्लाइड भी दिखाना चाहता हूँ, ताकि मैं इनकी किताबों को बता सकूँ कि किस तरह से इन लोगों ने बुद्ध का विरोध किया है। तो मैं ये शेयर कर देता हूँ। ये लीगल डिस्क्लेमर है, जिसका मैं हमारा उद्देश्य होता है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट को हम एनकरेज करना चाहते हैं। अच्छा, ये सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि भारत में जो बुद्ध का विरोध करते हैं, वो विरोध कैसे शुरू हुआ था। जी। जब भारत में जितने भी ये ग्रंथ हैं, धार्मिक ग्रंथ हैं, जो रामायण है, महाभारत है, पुराण हो गए, वेद उपनिषद हो गए, हुँ, गीता हो गई, तो इन किताबों में आप एक चीज़ ख़ास तौर से गौर करेंगे कि ये किताबों जिस लिपि में लिखी गई है, वो पिछले 1000 साल के अंदर की लिपि है। उससे पहले ये हुँ, नहीं लिखी गई। इनके और भी चीज़ें जो हैं, वो उससे पहले पाई भी नहीं जाती। लेकिन ये देखा गया है कि जब इन किताबों को अंग्रेज़ों ने खोजना शुरू किया कि भैया हुँ, आपके धार्मिक ग्रंथ कौन है? आप कहते हो रामायण है, लाइए भाई। हुँ, अच्छा, महाभारत है, लाइए भी दीजिए हमें। जब उनसे हुँ, पांडुलिपियाँ माँगी गई और उनके ही देख-रेख में उनसे ही हिंदी में ट्रांसलेट कराया गया और उनके सामने ही इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। उनसे पूछा भी गया कि देखो, हुँ, सही हुआ किया है कि नहीं मैंने? वो बोलते थे हुँ, कि हाँ, बिल्कुल आपने सही किया है। पूरा एक हुँ, टीम पैनल बना लिया जाता था कि हुँ, भई हुँ, आप स्वीकृति दोगे तभी, क्योंकि आप लोग इसके रक्षक हो, तो आप जब हुँ, तक नहीं कहोगे हम नहीं छापेंगे। वो कहते थे हुँ, हाँ, सही है बिल्कुल। तो उसको हुँ, छापा गया, तब दुनिया के हुँ, सामने आ गया। हुँ, हुँ, ठीक है ना? तब दुनिया के जी। सामने आया। तो दुनिया के सामने क्या आया कि रामायण के अयोध्या कांड के 109 सर्ग के 34 श्लोक में क्या लिखा है? यथा ही चोरः सः तथा ही बुद्धः। अर्थात हुँ, जैसे चोर दंडनीय होता है, उसी प्रकार वेद विरोधी बुद्ध बौद्ध मतावलंबी भी दंडनीय है। और वाल्मीकि रामायण में आप देख सकते हैं इसको साफ-साफ। अब यहाँ पे आप ये सोचें कि भई, जो लोगों का ये दावा है कि हम तो भई त्रेता युग से रामायण को याद करते हुए आए हैं। हुँ, अगर इनसे आप पूछेंगे कि रामायण क्या है? श्रुति है कि स्मृति है? तो हुँ, इसको नहीं कहेंगे कि ये स्मृति है। अच्छा। हाँ, स्मृति एक होता है ना कि आप याद करके लिखे हैं। तो हाँ, आप कहीं, तो ये तो याद करके नहीं लिखे हैं, ये तो बोलते हैं कि उसी समय से वाल्मीकि जी लिख दिए, तभी से हम लिख के कैरी करके ला रहे हैं। हुँ, तो इनके वाल्मीकि कब के हैं? पूछिएगा हुँ, कब के हैं? तो कहेंगे हुँ, त्रेता युग के। त्रेता हुँ, युग कितने साल पुरानी है? तो ये बताएँगे हुँ, कि त्रेता युग जो है, वो हुँ, साढ़े 10 लाख साल से लेके 17 लाख साल के बीच की है। हुँ, आप बताइए कि 17 लाख साल पहले, साढ़े 10 लाख साल पहले जो है, उस समय कौन बंदा किस लिपि, किस भाषा में लिखा होगा, उसको ये कैरी फॉरवर्ड करके ला रहे हैं। आज तक ये काल और तिथि ही डिसाइड नहीं कर पाए रामायण अच्छा, की सबसे बड़ी बात तो हाँ, ये है। हाँ। हाँ, जी। बिल्कुल। हुँ, इससे भी आगे बढ़ गए तब, जब किसी विदेशी वाले ने एक मज़ाक-मज़ाक में बोल दिया, यार 4-5 हज़ार साल पहले ऐसा लगता है ना कि कोई पत्थर-वत्थर ले जाके और उधर हुँ, फेंका है। हुँ, श्रीलंका और उसके राम तमिलनाडु के सेतु। बीच में। हाँ, राम सेतु। अब उसने मौज लेने के प्रयास किया, इन लोगों ने उसको सीरियसली ले लिया। अच्छा इनसे एक आर्य समाजी तो भाँप गया था, लेकिन ये लोग रुक ही नहीं रहे थे उस वीडियो हाँ, को। हाँ। जी, जी सर, मैंने उस पे रिसर्च की और मैंने एक बेचारे को बड़ा उदास देखा, आर्य समाजी था, थोड़ा दिमाग रखता था, अकल थी हुँ, थोड़ी, वो हुँ, हुँ। उनके उनके इस चीज़ को भाँप गया, लेकिन ये जो सनातनी है, ये लोग रुक ही नहीं रहे। उसी पे दावे किए जा रहे हैं, उसी पे वीडियो, इनके नेता पोस्ट किए जा रहे हैं ट्विटर पे कि हुँ, ये मिल हुँ, गया, हुँ। राम सेतु का सबूत मिल गया। तो ये लोग जी। ऐसे हैं सर। जी।
हाँ, तो अब देखें इसमें अब क्या हुआ, घोल क्या हुआ कि जैसे ही वो डेटा आया ना 5000 साल हुँ, वाला, हुँ, तो इन लोगों को अब लगा कि यार कुछ अब ना हमें ऐसा कुछ करना चाहिए, कुछ ऐसी सोशल इंजीनियरिंग करनी चाहिए, जैसे हम लोग ये दिखा सके कि राम भी 5000 साल पहले के ही हुँ, या हुँ, 7000 साल पहले के ही थे। तो अब ये क्या करते हैं ये लोग कि एक प्लेनेटेरियम सॉफ्टवेयर है अमेरिकन, उसमें क्या हुँ, करते हुँ, हैं कि ये लोग बताते हैं कि भाई वाल्मीकि के जो बाल कांड है, हुँ, उसका 16वां से लेकर 18वां जो सर्ग है बाल कांड का, उसमें उनके जन्म का तिथि दिया हुआ है। हुँ, तो जन्म की तिथि क्या हुआ है, तो पता लगा कि वो तो उसमें इस्तेमाल किया गया है, कनिष्क ने जो बौद्ध संवत इस्तेमाल किया था, जिसको शक संवत बाद में कहा जाने लगा, वो हुँ, संवत इस्तेमाल किया गया था। मतलब कि जो पहली सेंचुरी 78 एडी से जो इस्तेमाल हुई है, वो इनके वाल्मीकि रामायण में इस्तेमाल हुई है। चैत उसमें इस्तेमाल किया गया है, सोचिए। हुँ, और ये चैत शब्द जो है ये बौद्ध इसमें आता है, कनिष्क के जो कैलेंडर है 78 एडी का, उसमें आता है, उसको इस्तेमाल किया गया था। उसके हुँ, आधार पर ये क्या बता रहे हैं कि अब ये खोज रहे हैं कि नहीं 7000 साल पहले जो है प्लेटेनियम, इनका सॉफ्टवेयर बता रहा है कि 7000 साल पहले हुँ, कोई एक वो था, राम का जन्म हुआ था। हुँ, हुँ, और जबकि उसकी फैक्ट चेकिंग की गई तो पता चला कि प्लेटेरियम सॉफ्टवेयर जो बता रहा था, वो उस पोजीशन को जो ग्रह नक्षत्र दिए थे उसे मैच नहीं खाता। हुँ, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, ये झूठ बोलते हैं इस तरह के, ये लोग 7000 पर भी ले आए थे, लेकिन यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है कि जो किताब जो है जिसमें पहली सदी के कैलेंडर जो है वो प्रयोग किया गया है, जिसकी हुँ, लिपि पिछले 1000 साल की है और जिसमें बुद्ध का ये जो श्लोक है उनको गाली दी जा रही है बुद्ध को। हुँ, तो इनकी धार्मिक किताबें बुद्ध से पहले कैसे हो सकती हैं? एक तो बात ये हो गई कि बुद्ध के बाद की हैं, दूसरी बात क्या हो गई कि बुद्ध को ये गाली दे रहे हैं। मेरा मेन हुँ, पर्पस जो है कि इनकी धार्मिक पुस्तक जिसको ये कह रहे हैं, जिसमें उसको मर्यादा पुरुषोत्तम राम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें ये बुद्ध को गाली दे रहे हैं। हुँ, और ये पूरी ऑथेंटिसिटी से इनकी किताब में लिखी हुई। हुँ, 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 आज तक किसी ने केस नहीं किया, किसी भी ब्राह्मण ने ले जाकर इसको कोर्ट में नहीं घसीटा कि भैया रामायण में बुद्ध कैसे आ गए अगर ये पुराना है तो। वो उसी बिल्कुल। तरह से बिक रही है, उसी तरह से चल रही है। हम हुँ, जब यहाँ पे कहेंगे तो 5 बंदे यहाँ पे आ जाएँगे पूछने, "अरे नहीं-नहीं किसी ने ना मिलावट कर दिया।" अरे कौन मिलावट कर, जाके केस करो ना तुम सुप्रीम कोर्ट में। छपवा के बेच ये क्यों रहे हो? ये लोग बोलते हैं कि जो वाल्मीकि वाल्मीकि रामायण है उसका जो लास्ट वाला पार्ट है वो मिलावटी है। उत्तरकांड पूरा का पूरा मिलावटी है। लेकिन आज तक अभी मैंने पूरा नया एडिशन खरीदा है इनका, बिल्कुल लेटेस्ट है। उसमें भी वो एज़ इट इज़ ही छपा हुआ है। उसको छापे जा रहे हैं। मिलावटी है, दलित विरोधी है, वो हमारा नहीं है, वो कुछ ब्राह्मणों का ने उसमें मिलावट कर दी, वो अलग से ऐड कर दिया। अबे भैया छाप क्यों रहे हो यार? मेरा एक इस सवाल का जवाब आज तक नहीं दे पाए। अच्छा छापे जाएँगे लेकिन कहेंगे कि अच्छा मिलावटी है लेकिन छापे जाएँगे। जी। और ख़ास बात ये है कि बाकी के जो रामायण आए हैं ना, उनमें भी शंभू का वध कराया गया है। तुलसी रामायण में भी शंभू का वध है। 17th सेंचुरी में तुलसी, अगर ये मिलावट अंग्रेज़ों ने की, तो तुलसीदास जब अपनी रामचरितमानस लिख रहा था, तो वो क्यों उसका मर्डर करवा रहा है? शंभू की हत्या हुँ, करवा रहा है? सही बात। तो ये जो है ना, ये पूरी तरह से इनने जो-जो बातें लिखी हैं, सारी चीज़ें ऐज़ इट इज़ हैं। बस इन्होंने बुद्ध का विरोध करना था और इन्होंने किया है, यही सच्चाई है। अब देखिए हुँ, मैं इनको दिखाता हूँ कि इनका पूरा धर्म कैसे जो है बुद्ध के हुँ, विरोध पे टिका है। ब्राह्मण धर्म कुछ भी नहीं। ये हुँ, सिर्फ़ बुद्ध के विरोध करने वाला एक सिस्टम है और बुद्ध हुँ, की जितनी जो चीज़ें थी, जो इक्वालिटी थी, समानता थी, हुँ, उसको तोड़ देना और हुँ, भारतीयों को जो यूनिटी थी, जो बुद्ध के समय में थी, जिसके हुँ, कारण भारत कभी गुलाम नहीं हुआ था। हुँ, आप देखें कि सम्राट अशोक के समय कितना भारत मजबूत हो गया था। बुद्ध के हुँ, बाद भारत कितना मजबूत हुआ है देख लीजिए। भारत गुलाम हुआ कब? जब 9th सेंचुरी में ब्राह्मणवाद आया, तभी भारत गुलाम हुआ। उससे पहले गुलाम नहीं हुआ जब तक बौद्ध थे। और उसको तोड़ने के लिए इन लोगों ने भारत को गुलाम बनवाने के लिए बुद्ध को गाली दिया, बुद्ध की सभ्यताएँ खत्म करवाई और तब जाके ये गुलाम हुआ। तो ये पहला आपने देखा वाल्मीकि रामायण, अब दूसरा दिखाता हूँ मैं आपको शंकराचार्य का। ये शंकराचार्य जिसको मैंने बोला कि 9th सेंचुरी में जो है ब्रह्मसूत्र और बुद्धिस्टों को गाली देना शुरू करता है। हुँ, ये क्या कहता है? बुद्ध को अनाप-शनाप बोलने वाला बोलता है दुनिया का हुँ, दुश्मन कहता है। ब्रह्मसूत्र आप जो है मंडल 2 उसका सूक्त 2 32 उसका जो श्लोक है उस पर साफ-साफ आप देख सकते हैं। सीधे-सीधे ये गाली दे रहा है। लिखता है कि बुद्ध ने अपने को अनाप-शनाप बकने वाला प्रकट किया है
और अज्ञान से यह प्रजा विमोहित हो जाए, शब्दों से अपना प्रजा द्वेषी रूप सिद्ध किया है, अतः कल्याण चाहने वालों को बुद्ध के मत का आदर नहीं करना चाहिए। अब बताइए, जो हिंदुइज्म की जो 3 शाखाएँ हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, उसमें से जो हुँ, सबसे पुरानी हिंदुइज्म को स्थापित करने वाला जो बंदा था, वो था शंकराचार्य। वह हिंदुइज्म की स्थापना नहीं कर रहा था, बेसिकली शैव मार्ग की। हमने तो बाद में इधर पिछले 100 150 साल से हिंदुइज्म हिंदुइज्म कहना शुरू किया है। लेकिन हुँ, यहाँ पे जो है शंकराचार्य, जो पहली बार जिसको हम आज हिंदू कहते हैं, वो हुँ, उसका फाउंडर बुद्ध को गाली दे के अपना स्थापित कर रहा है। हुँ, अब आप ये बताएँ मुझे कि अगर कोई धर्म मज़हब होगा जिसमें क्लैरिटी होगी, जो जो पूरी तरह से फिलॉसफिकल रूप से खरा उतरेगा, वो किसी को गाली देगा? बुद्ध को किसी को गाली देने की ज़रूरत पड़ी थी? बुद्ध सही बात। ने कभी किसी दुनिया में किसी को गाली दिया? उन्होंने ईश्वर तक को गाली नहीं दिया, आत्मा को गाली नहीं दिया। उनकी आज जो है तस्वीर, फ़ोटो, स्टैचू लगा के जो दुनिया भर के विदेश के सेलिब्रिटी जो हैं फ़ोटो खिंचवाते फिर रहे हैं। हुँ, अपने-अपने घरों में जो लगा के उनका स्टैचू बैठे रहते हैं। हॉलीवुड की फ़िल्मों में उनका स्टैचू दिखा के ये दिखाया जाता है कि देखो हम लोग भारत से भी प्रेम करते हैं। क्यों हो रहा हुँ, है? यहाँ पे देखें, भारत में जो ब्राह्मण हैं, इनकी धर्म ग्रंथों में बुद्ध को गाली दे रहे हैं। पूरी दुनिया हुँ, रिस्पेक्ट दे रही है और ये गाली दे रहे हैं। और हाँ, देखें इनका तमाशा देखें पूरा। ये तो हो गया शंकराचार्य का। हुँ, तंत्र वार्तिक एक किताब है कुमारिल भट्ट का। जी, तो ये क्या कहता है कि ये लिखता है कि बुद्धोपदेश जो है, जो बुद्ध का उपदेश है, वो हुँ, कुत्ते की खाल में पड़े दूध के समान गंदा व उपेक्षणीय है। समझ रहे हैं? अब ये बताएँ कि कुमारिल भट्ट जो है वो क्या कह रहा है अपने तंत्रवर्तिका में भी हुँ, बुद्धोपदेश को कुत्ते की खाल में। अब बताइए, हुँ, कुत्ते की अतड़ी तो वेद में ये खाते थे। इनके वेद में कुत्ते की अतड़ी खाना लिखा हुआ है। 1 नहीं 3-3 किताब खोल के मैं दिखाया हूँ। तो यहाँ हुँ, पे देखिए कह रहा है कि कुत्ते की खाल में पड़े दूध के समान गंदा और उपेक्षणीय है। अब बताइए, आपका भई आपका धर्म बहुत अच्छा है, आप मान लेते हैं कि आपने कोई नया धर्म बनाया, तो हुँ, आपको ज़रूरत क्या है किसी दूसरे को गाली देने की? आप अपना धर्म चालू कीजिए ना, आपका अच्छा है, लोग आएँगे। आप हुँ, दूसरे को गाली, आप मान लेते हैं कि कोई बिज़नेस खोलते हैं, आपने बिज़नेस हुँ, खोला, आप अच्छा प्रोडक्ट बेचोगे, पब्लिक आएगी, आपकी कस्टमर बनेगी। हुँ, अब ये क्या है कि आपसे पहले किसी और का जो बिज़नेस है, उसको आप गाली दे रहे हो। हुँ, कह रहे हो कि वो बहुत खराब है, इसका तो मतलब ये है कि आप उसके कस्टमर को ही लेना चाह रहे हो। आपका हुँ, पूरा का पूरा बिज़नेस ही उसके ही कस्टमर पे टिका है कि उसके कस्टमर मेरे पास आएँगे। ये सही ये बात है। सीधे-सीधे ये इंडिकेट करता है कि पूरा ब्राह्मण धर्म ही बुद्ध हुँ, मार्ग को ही कब्ज़ा करके आज का ब्राह्मण धर्म खड़ा हुआ है। तभी ये लोग गाली दे रहे हैं। हुँ, 9th-10th सेंचुरी में जो ये गाली दे रहे हैं, इसका मतलब कि पूरी तरह से भारत बौद्धमय था, लोगों की आस्था बुद्ध में थी। अब बुद्ध को ये अब बदनाम कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं। हुँ, जैसे हुँ, आप एक एग्ज़ाम्पल लीजिए जेएनयू का। हुँ, आपने देखा होगा कि जेएनयू भारत में नॉन टेक्निकल यूनिवर्सिटी में टॉप में रहता है। हुँ, तो बि टॉप में रहने के बाद भी एक हाँ, माहौल बनाया गया कि हुँ, सब लोग गाली देना शुरू कर दिए उसको। सब गाली दे हुँ, रहे हैं, बिना जाने-बाने, ये जानते हुए भी कि वो टॉप पे है। तो उसी तरह हुँ, से 9th सेंचुरी में एक माहौल बनाया जाता है बुद्ध को गाली देने का, और ये हुँ, वो दार्शनिक हैं जो लगातार गाली दे रहे हैं। अब ये देखिए हुँ, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ। मध्वाचार्य, ये जो शंकराचार्य है, इसका अपना लिखा कुछ मिला नहीं है। सारा का सारा जो है मध्वाचार्य जो है 13वीं से लेकर 14वीं 15वीं सदी, ये सब कंपाइल इन लोगों ने किया। उसकी भी मूल प्रति अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग मानते हैं कि इन्हीं लोगों ने लिखा है। हुँ, तो मध्वाचार्य जो है, ये हुँ, अपने जैमिनीय न्यायमाला विस्तार में क्या लिख रहा है, बुद्ध द्वारा दिया अहिंसा का उपदेश धर्म है या नहीं? धर्म तो श्रुति से जाना जाता है, वह धर्म नहीं है। कुत्ते के हुँ, चमड़े की थैली या कुप्पी में रखा हुआ गोदुग्ध पवित्र अर्थात ग्राह्य नहीं होता। देखिए, ये भी वही हुँ, चीज़ जो है बुद्ध को टारगेट करते हुए बोल रहा हुँ, है। अच्छा, और देखें, सांख्य तत्व कौमुदी के लेखक वाचस्पति मिश्र। अब ये हुँ, वाचस्पति मिश्र हो गए, अरुंधति हो गया, इसी हुँ, तरह से और भी बहुत सारे थे जो 9वीं सदी से लेकर 16वीं सदी तक लगातार बुद्ध को गाली दिए हैं। तो हुँ, ये जो है ये क्या करता है कि बौद्ध, जैन आदि के लिए म्लेच्छ, हुँ, पुरुषापसद, नीच पुरुष, पशु प्रायः जैसे हुँ, शब्द का प्रयोग करते हुए लिखा है। हुँ, तो ये देखिए क्या लिखता है, आप्त पद के ग्रहण से बौद्ध भिक्षु निग्रंथ मतलब जैन, संसार मोचक आदि अनाप्तों के आगम सदृश प्रतीत होने वाले वचनों का निराकरण हो जाता है। इन वचनों की अयुक्तता इनके निंदित होने और उच्छितमूल होने से, वेद मूलक मतलब न होने से, प्रमाण विरुद्ध अर्थ के प्रतिपादन करने से तथा कुछ ही मलेच्छ आदि नीच पुरुषों, पशु सदृशों के द्वारा स्वीकृत होने से सिद्ध होती है। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं कि
इन लोगों को ऐसा मलेच्छ कर रहा है, नीच कर रहा है, पशु सदृश से जो है इस तरह से इन लोगों को इंडिकेट कर रहा है। ये हुँ, ब्राह्मण भाई कोई भी अपनी दुकानदारी खोले, आपको अगर ईश्वर ने आपका धर्म बनाया, आपको वेद की वाणी दे दिया, तो आपको बौद्धों को, जैनों को गाली देने की क्यों जरूरत पड़ रही है? और एक चीज और ध्यान देखिएगा, हुँ, 9th सेंचुरी से पहले इनकी किसी भी धर्म ग्रंथ में बुद्ध का विरोध नहीं है। जी। ये टाइम ड्यूरेशन देखिए, भारत हुँ, में आज जिसको हम हिंदू कहते हैं उसके 3 सेक्ट हैं, शैव, वैष्णव, शाक्त, और इन हुँ, तीनों के जन्म होने से पहले भारत में बुद्ध को गाली नहीं दिया है किसी ने। हुँ, ये चीज़ गौर कीजिएगा। इसका मतलब ये है कि उस समय उनका विरोध करने वाला कोई था ही नहीं 9th सेंचुरी से पहले। ये सारे जी। के सारे जो हैं ब्राह्मण हैं। और देखें, न्याय मंजरी चौखंबा संस्करण, इसमें हुँ, जो है बौद्धों के बारे में लिखा है, पापमय आचार का उपदेश देते हैं, वेद के विरोधी हैं, मोह से प्रेरित हैं और नरकगामी। लीजिए भाई हुँ। साहब, बुद्ध को नरकगामी है, ये हैं, वो हैं, सब चीज़ कह के इसने डाल दिया। जिसने मतलब स्वर्ग नर्क का खंडन किया, उसको स्वर्ग नर्क में भेजने के लायक बता दिया। इसी तरह से भविष्य पुराण जो है, इसमें देखें दयानंद सरस्वती इसका अनुवाद किए हैं अपने सत्यार्थ प्रकाश, और हुँ, सत्य हुँ, अनुवाद क्या लिखते हैं जरा सुनिए उन्हीं के शब्दों में। चाहे कितना ही दुख प्राप्त हो और हुँ, प्राण कंठगत अर्थात मृत्यु का समय भी क्यों ना आया हो, तो भी यावनी अर्थात मलेच्छ भाषा मुख से नहीं बोलनी चाहिए। मलेच्छ भाषा आप समझ रहे हैं ना? जी, जी। मलेच्छ भाषा मतलब जो दर्शक संस्कृत के अलावे, हाँ, संस्कृत के हाँ, अलावे जो दूसरों की भाषा है वो नहीं बोलनी चाहिए। अच्छा वो सब और भाषाएँ म्लेच्छ हैं? मतलब जो सब संस्कृत नहीं, हुँ। वो उसके अलावा सब म्लेच्छ भाषाएँ हैं। अरे हाँ, तो वाह! इनके इनके धार्मिक ग्रंथ में संस्कृत के अलावा दूसरी भाषा इन्होंने माना ही कब है? हाँ, आज तक इन्होंने कोई चीज़ दूसरी भाषा में लिखा है? नहीं लिखा। तो जी। इनके लिए बाकी सारी इन्होंने लिखा है यहाँ पे यावनी। तो यावनी कौन है? यावनी सबको बोलते थे, जो विदेश से आया सबको बोलते थे। हुँ, तो पाली प्राकृत में इन्होंने कभी कुछ लिखा नहीं था, नहीं लिखा तो वो भी इनके लिए म्लेच्छ ही। ओके। आज भले ही ये अपने धर्म ग्रंथों की बात नहीं मान रहे हैं, विदेश में जाके इंग्लिश पढ़ रहे हैं, सारे बच्चों को इंग्लिश मीडियम पढ़ा रहे हैं, फ्रेंच पढ़वा रहे हैं, स्पेनिश पढ़वा रहे हैं विदेश। अपने धर्म ग्रंथों की ये लोग बात नहीं मानते और बाकी दुनिया को पढ़ाने चलते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ को मानो, हमारे धर्म ग्रंथ हुँ, को मानो। तो ये यहाँ पे बोल रहे हैं नहीं बोलनी चाहिए, और उन्मत्त हाथी मारने को क्यों ना दौड़ आता हो, जैनियों के मंदिर में जाने से प्राण बचते हों तो भी जैन मंदिर में प्रवेश ना करें, किंतु जैन मंदिर में प्रवेश कर बचने से हाथी के सामने जाकर मर जाना अच्छा है। यहाँ पे एक पॉइंट वाह! और मैं आप लोगों को जोड़ देता हूँ, ये दयानंद तो सरस्वती। इस्लाम से भी ज़्यादा खतरनाक मतलब वो जो कहते हैं ना कि हाँ, वो क्या बोलते हैं वो कि दूसरे की मंदिर में जाना उनके लिए कुफ़्र है, तो ये तो बिल्कुल वैसी बात होगी सर। हाँ, हाँ, बिल्कुल। ये वैसे हैं कि मतलब यहाँ पे एक तरह से जो जिहाद होता है ना कि जिहाद कर लो, हुँ, अपनी जान दे दो, वही तो बात हो रही है यहाँ पे। कि भैया जैन मंदिर में नहीं घुसना है, मर जाओ भले, हाथी आके कुचल दे तुमको, लेकिन जैन मंदिर में नहीं घुसना है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, दयानंद सरस्वती जो हैं, बौद्ध और जैन को एक ही बोलते थे। यानी यहाँ पे जो जैन लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ जैन मत समझिए, बौद्ध भी समझिए। हुँ, दयानंद सरस्वती की सबसे बड़ी गलती क्या है कि इन्होंने अपने सत्यार्थ प्रकाश में ये बताया कि बौद्ध और हुँ, जैन अलग-अलग नहीं होते हैं, एक ही होते हैं। कोई उनको जैन जी, कहता है और कोई उनको बौद्ध कहता है। उनको इतनी भी अकल नहीं थी कि दोनों अलग होते हैं। तो जी, यहाँ पे आप दोनों समझें कि इतनी इनकी नफ़रत है बौद्ध और जैनों से। ये भविष्य पुराण में इन लोगों ने लिखा है। भविष्य पुराण में इन्होंने लॉर्ड मैकाले का ज़िक्र किया, विक्टोरिया का ज़िक्र किया हुआ है, अकबर को ब्राह्मण बताया है। तो सोचिए हुँ, अंग्रेज़ों के समय में भी जो किताब ये कंपाइल कर रहे थे, उसमें भी हुँ, इनका जो ज़हर था बौद्धों और जैनों के प्रति, वो छुपाए नहीं छुप रहा था। हुँ, उस समय भी जी, ये ज़हर इनके मुँह से निकल रहा था, क्योंकि ये हमेशा ही ज़हरीले लोग थे। पद्म हुँ, पुराण देखें, भूमिखंड, इसमें क्या है कि जैन धर्म सारे पापों से भरा हुआ है। लोग हुँ, उससे मोहित होकर वेद धर्म के आचार को त्याग कर उसे ग्रहण कर लेते हैं। ये देखें हुँ, यहाँ पे भी जैन का मतलब सिर्फ जैन मत समझिएगा, क्योंकि हुँ, जैन जो है ना बौद्ध को ही, बौद्ध जैन एक मानने वाले ये लोग हैं। वे हुँ, सब पापी हो जाते हैं। इसमें हुँ, संशय नहीं है कि जैन धर्म पापों की जड़ है। हे हुँ, राजेंद्र, जो इस पर मुग्ध हो जाते हैं वे पतित हो जाते हैं। ये श्री राम हुँ, आचार्य कृत पुराण किसने बनाए, उसके पेज 16 पे लिखा हुआ है। अब ये बताइए हमें कि जब पद्म पुराण जो है वो ये बात कह रहा है कि हुँ, जो भी जैन या बौद्ध में जो मुग्ध हो जाता है वो पतित हो जाता है, नीच हो जाता है। ये समझिएगा इस चीज को, हुँ, नीच हो जाता है, पतित हो जाता है। इन्होंने अपने धर्म ग्रंथों में बौद्ध और जैनों को इसलिए नीच बना रखा है कि जो वो हुँ, ग्रहण करेगा वो नीच हो जाता है। तो ब्राह्मण जो है
जो इन सारी किताबों को लिखा है, सारे धार्मिक ग्रंथ जो है क्षत्रियों ने तो लिखा नहीं, आज़ादी नहीं है हुँ, उनको लिखने की। हुँ, वैश्य हुँ, लिखा नहीं, अशूद्र तो लिख नहीं सकता था। अंत्यज की तो हुँ, बात ही छोड़ दीजिए। हुँ, तो ये सारी बातें ब्राह्मण लिखा। तो जब ब्राह्मण जो है वो दिखा रहा है कि बौद्ध और जैन जो है नीच होते हैं, इन पर जो कर ले तो इन मर जाओ लेकिन इनको एक्सेप्ट ना करो, वो नीच बता रहा है, इनको नीचा दिखा रहा है, इनको गाली दे रहा है। क्या बौद्ध और जैनों ने कभी इनका भी अपने धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणों को गाली दी है? सवाल ये हुँ, होता है ना। आप हमें मान लीजिए आप हैं और मैं आपको हुँ, लगातार गाली दिए जा रहा हूँ और एक आप हैं कि आप हमेशा प्यार से रहते हैं, कभी किसी को गाली नहीं देते हैं, तो बुरा कौन होगा दोनों में? सही बात है। ये चेक करना पड़ेगा ना कि बुरा कौन है। आपने हुँ, मान लीजिए कि मुझे कभी गाली ही नहीं दिया, आप बिल्कुल शांत रहते हैं, आप सबसे हुँ, सद्भावना की बात करते हैं, तो यहाँ पे हुँ, बौद्ध और जैन के साथ ये है। ये ना किसी को बिल्कुल। गाली दे रहे हैं, प्यार-मोहब्बत की बातें हैं, ये तो जीव-जंतुओं को भी ना मारने की सलाह दे रहे हैं। ये तो दुश्मन हुँ, को भी कह रहे हैं कि यार दुश्मन भी अच्छा है, दुश्मन भी इनसे प्यार करेगा कि यार देखो इसके पास चांस था मुझे मारने का लेकिन ये मुझे माफ़ कर दिया। हुँ, हैं? आज तो मैं मर जाता लेकिन माफ़ कर दिया। उससे भी ये नफ़रत कर रहे हैं ये लोग ब्राह्मण जो है। ऐसे हाँ। सीधे-साधे इंसान हाँ, बोलें, बोलें। जी, मैं यही तो सोचकर हैरान हूँ सर कि मैंने अभी भी कि बुद्ध का जो मत है या जो बौद्ध की जो विचारधारा है, उसमें कहीं भी और इतनी कोई ना तो पाखंड है, ना ही अंधविश्वास है, ना ही उसके अंदर इतना मतलब कुछ भी क्रूरता है। वो एक करुणामय, एक शांत और एक प्यार-मोहब्बत से रहने की समानता की बात करने वाला एक मत है। मैं ज़्यादा उसके बारे में जानता नहीं, ऊपरी तौर पर मैं जितना जानता हूँ उतना। उसका इतना विरोध क्यों? इतना तो ये ग्रंथों में अभी तो कुछ ही पढ़े हैं आपने। हुँ, मुझे हुँ, लगता है हुँ। और भी आगे होंगे। मैं बहुत है, हैरान हूँ इस बहुत चीज़ है। को लेकर कि इतना मतलब एक अच्छी विचारधारा को जो कि भारतीय ही है, उसको अपनाया जा सकता था। उसको अपना कहकर भी तो प्रचारित किया जा सकता था। उससे ये भी तो कहा जा सकता कि ये हमारे भाई हैं, इन्होंने अच्छी बात की है। इस बात को आप रख लीजिए और बाकी कोई बुरी बात भी लगे आपको तो वो छोड़ दीजिए। लेकिन पूरा का पूरा सिरे से ही उसको बेवजह ही उसको गालियाँ दिए जाना या फिर उसको नकारते रहना, ये बड़ी अजीब बात है। ये तो बहुत क्या बोलते हैं ना संकुचित मानसिकता की बातें हैं हिंदू धर्म में। जी सर। जी, जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ। मान लीजिए 2 व्यक्ति हैं हुँ, और दोनों जो हैं, दोनों को कहा जा रहा है कि आप दोनों हिंदू। एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि जन्म लेता है ब्राह्मण फैमिली में हुँ, और वो कथा वाचन चूज़ करता है कि अब मैं कथा वाचूँगा। हुँ, वो दुनिया को दिखाता है कि मैं भले ही ब्राह्मण फैमिली से जन्म लिया हूँ, लेकिन मैं अपना सरनेम जो है दुबे, हुँ, चौबे, छब्बे, नब्बे, दीक्षित, फ़िक्षित, शिक्षित ये सब नहीं रखूँगा। हुँ, ठाकुर लगा लेता है अपना नाम, हुँ, ताकि लोग समझे कि ये कोई ठाकुर साहब है। हुँ, कथा वाचना शुरू करता है। अच्छा दूसरा जो है वो एक महिला है, वो भी सोचती हुँ, हैं लेकिन वो ब्राह्मण नहीं है, गैर ब्राह्मण है। वो सोचती हैं कि भई चलो हम भी कथा वाचन करेंगे, कथा वाचन करने वो भी पहुँचती हैं, वो भी पहुँचता है। अब वो जो है अपना थोड़ा-सा जनेऊ दिखाता है, फेसबुक पोस्ट हुँ, डालता है कि नहा के हुँ, आए हैं, जनेऊ मेरा दिख रहा है। हुँ, बैठता है कथा वाचन करने तो भी थोड़ा जनेऊ साइड से दिखा के बैठता है कि लोग समझे मैं जनेऊधारी हूँ। तो हुँ, भले ही उसने ठाकुर लगा लिया, फिर भी उसकी जो है खूब चल रही है, खूब उस पर कोई उसको रोकने वाला नहीं है, कोई एक शब्द कहने वाला नहीं है कि भई तुम जो है मत कथा वाचो। और हुँ, जिसके पिताजी जो है साइकिल पे चलते थे, वो इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर लेता है जैसे बहुत बड़ा धनाढ्य हो, हुँ, करोड़ों-करोड़ों की संपत्ति खड़ा कर लेता है, उसको कोई रोकने वाला नहीं। हुँ, वहीं दूसरी तरफ जो महिला हैं, वो उनका सरनेम साहू है। अब हुँ, वो कथावाचन के लिए जब कहीं पे जाती हैं, तो अचानक से उन पर फ़ोन आता है, धमकी देना शुरू करता है और कौन हुँ, धमकी दे रहा है? यही ब्राह्मण। मतलब उसकी हुँ, बपौती है कि ये हुँ, काम भी मैं ही करूँगा, तू कौन होती है करने में? हुँ, अरे हिंदू कह दिए तो तू चने के झाड़ पे चढ़ गई कि हुँ, तू कथावाच देगी। ये इसीलिए हम लोग ब्राह्मण धर्म कहते हैं कि इसमें ब्राह्मण धर्म जो है वो हमेशा ही दूसरों से नफ़रत करना सिखाता है। जिसको कहेगा ना हिंदू, उससे भी नफ़रत करेगा। हुँ, तू भी कथा वाचन नहीं कर सकती, इस पर सिर्फ़ मेरा अधिकार है। इससे आप समझ सकते हैं कि बौद्धों को किस तरह से ये नफ़रत करते थे, बौद्ध और जैनों से। जब ये उस व्यक्ति से भी नफ़रत कर सकते हैं, उस औरत से भी नफ़रत कर सकते हैं, जो इनकी तरह ही धार्मिक है, इन्हीं की चीज़ों को करना चाहती है, फिर भी ये कह के कि तू वैश्य है, तू शूद्र है, तू करेगी। उसको फ़ोन पे हुँ, धमकियाँ आ रही हैं लगातार और ये रियल घटना है। अभी पिछले 1-2 महीने के अंदर की ये रियल घटना है। वो पूरी की पूरी धमकी जो है लीक की गई है। तो हुँ, इससे ये चीज़ यहाँ से क्लियर होता है, आप समझ सकते हैं कि ये हमेशा ही
नफ़रती लोग हैं और नफ़रत बाँटते रहे हैं। इनका जो धंधा है कि कथा वाचना, पूजा-पाठ कराना, हमेशा ही इनका काम है कि पाखंड को बनाए रखना। इनकी पूरी की पूरी चीज़ ही पाखंड पे टिकी है। पाखंड, अंधविश्वास और उसको ये धंधा बना लिया है। एक होता हुँ, है ना कि आप जब जैसे चोर होता है, डकैत होता है, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है कमाने-खाने का, तो वो मान लेते हैं चोरी करने में एक्सपर्ट है, चोरी करता है वो। डकैत हुँ, है, वो डकैती में एक्सपर्ट है, डकैती करता है। जानता है हुँ, क्राइम है, फिर भी हुँ, करता है। उसके पास कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन जब पूरी दुनिया के सामने तो वो विलेन है ना, हुँ, पूरी दुनिया के सामने विलेन है, तो ब्राह्मण धर्म यही है, वो पूरी की तरह विलेन है। अंधविश्वास और पाखंड परोसता है, लेकिन उसको उसने धंधा बना लिया है और इसीलिए पूरे पब्लिक को ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि ये खराब भी नहीं है। हुँ। ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। जी। अब आगे मैं कुछ आपको और श्लोक दिखा देता हूँ यहाँ पे। बाबूलाल कुमार जी, क्या ब्राह्मण ही चोर है और वही क्या लिखा है सर पढ़ें आप? दंडनीय है। दंडनीय है। ओके, क्या हुँ। ब्राह्मण ही चोर है और वही दंडनीय है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते हम कि ब्राह्मण ही चोर है और ब्राह्मण ही दंडनीय है। ये विचारधारा की बात, ये विचार की बात है। नहीं, ये बुध वि वाले पे बोले हैं, जो हमने श्लोक दिखाया ओके, था ना ओके, बुध ओके। वाला कि बुध चोर ओके, और ओके, दंडनीय है, तो ओके, वो बुध को बोल रहा है। आप वहाँ पे ओके, ओके। ब्राह्मण को रिप्लेस करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि अच्छा, अच्छा, ब्राह्मण को वहाँ अच्छा। रिप्लेस कर दिया जाए। अरे नहीं, नहीं, उन्होंने जो किया है वो हम नहीं करेंगे ना। वो हम नहीं कर सकते वो। उन्होंने जो किया बुरे के साथ बुरा थोड़ी ना बिल्कुल बना जाता है यार। तो सर मैं एक यहाँ पे एक लाइन जोड़ना चाहूँगा कि जो ये आप मुझे ग्रंथों में दिखा रहे हैं, इस परंपरा को तो आज भी लोग निभा रहे हैं। इसी परंपरा को मैंने देखा इसी परंपरा में मैंने कुछ चैनल देखे हैं जो टोटल बुद्ध के विरोध में ही तैयार हुए हैं और बुद्ध का विरोध ही कर रहे हैं। आलोचना करना इस देश के अंदर सभी सभी का अधिकार है। हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे सभी की आलोचना की जा सकती है। खैर इस पर मैं आगे बात करूँगा। अभी ये फ़्लो जो चल रहा है, फ़्लो नहीं टूटना चाहिए। जी, जी। आपने जो प्रश्न उठाया उसको भी हल्का-फुल्का लेते हैं, आगे डिटेल्स में चर्चा करेंगे। जी, जी। उसमें आपने जो प्रश्न उठाया ना कि आज भी बुद्ध का विरोध करने के लिए कई चैनल खड़े हैं। जी, तो जी। देखें, जब बुद्ध पूरी तरह से भारत बुद्धमय था, तब भी बुद्ध का हुँ, इन्होंने विरोध किया। हुँ, फिर बुद्ध कम होते गए, फिर भी इन्होंने बुद्ध का विरोध किया। फिर हुँ, कम होते गए, इतना कम हो गए अंग्रेज़ों के समय में कि हुँ, पब्लिक भी पूरी तरह से भूल गई बुद्ध को। हुँ, और बुद्ध के जो तमाम अवलोकितेश्वर बुद्ध थे, लोकेश्वर थे, इन सबको जो है ब्रह्मा, विष्णु, महेश बनाया जा चुका था। काली दुर्गा, काली तारा देवी को बनाया जा चुका था। हुँ, डाकिनी को बनाया जा चुका था। हुँ, तो पब्लिक को अब ये नए नाम याद थे। अब बुद्ध को पूरी तरह भूल चुके थे, गाली हुँ, देते हुँ, थे। अब कोई नाम भी नहीं लेता था। अच्छा, ब्राह्मण तो यार बड़ा गाली देता है, हम नाम लेंगे तो कुछ हमारे साथ वो कर देगा, बुरा कर देगा। तो हुँ, लोग नाम लेना भी छोड़ दिए। तो बुद्ध हुँ, पूरी तरह से खत्म। लेकिन इधर से फिर से जब से एक्सकवेशन हुआ, धरती से जब बुद्ध निकलने लगे, हुँ, तो देखें कि भारत जो है, बाबा साहब भारत के सबसे बड़े सिंबल ऑफ नॉलेज हुए। भारत ही नहीं, विश्व के सिंबल ऑफ नॉलेज की उपाधि मिली हुँ, उन्हें। उन्होंने एक शब्द कहा कि भारत जो है ब्राह्मणों और जो बुद्धिज्म है, इन दोनों के हुँ, संघर्ष की कहानी है। अब हुँ, बात सही भी है। हुँ, ये जब से ब्राह्मणवाद उपजा है, पहले तो था ही नहीं, लेकिन हुँ, जब से उपजा है, ये उपजा ही बुद्ध के विरोध में। हुँ, तो उपजा तो वो तभी टिका हुआ है जब तक का बुद्ध का विरोध करे। पब्लिक को वो हिंदू मुसलमान दिखाता है, पूरे पब्लिक को दिखाता है कि देखो हमारी मूल समस्या मुस्लिम है। लेकिन आप हुँ, देखेंगे कि ये जो है अपने बेटों की शादी किसी बुद्धिस्ट से नहीं करता है, ये अपने हुँ, बेटे-बेटियों की शादी करता है मुस्लिम से। ये ध्यान हुँ, दीजिएगा ज़रा, गौर कीजिएगा। आज तक इसने बच्चियों की शादी कभी नहीं कहेगा कि जाके बुद्धिस्टों से कर लो। लेकिन ऐसे तमाम ऐसे लोग मिल जाएँगे जो मुस्लिमों को अपनी बेटियाँ दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक चीज़ पता चलता है कि पब्लिक को या दुनिया को कुछ और दिखाया जा रहा है और संघर्ष हुँ, कहीं और है। इनकी इतनी सारी किताबें मैं जो दिखा रहा हूँ, ये सारी किताबें अंग्रेज़ों के समय में कंपाइल। हुँ, इनमें से ऐसी जैसे भविष्य पुराण है, अकबर को ब्राह्मण बताया गया। हुँ, मुस्लिम को ब्राह्मण बताया जा रहा है। लॉर्ड मैकाले तक की चर्चा आ रही है, विक्टोरिया की चर्चा आ रही है। इन्हीं किताबों में जो है, इनके सारे ग्रंथों में, जैसे 16वीं 17वीं सदी में तुलसीदास है, ये शूद्रों को, पिछड़े वर्ग के लोगों को गाली दे रहा है। हुँ, सारे पिछड़े लोगों को और इनको नीच बता रहा है, गाली दे रहा है, आलोचना कर रहा है। लेकिन एक बार भी किसी मुस्लिम की आलोचना नहीं किया है। हुँ, हुँ, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ को। तो इन्होंने इनकी सारी किताबें जो हैं, वो मुस्लिमों की आलोचना कतई नहीं करती, एक जगह भी नहीं करती। लेकिन ये जो है बुद्ध का विरोध ज़रूर कर रहे हैं और यहाँ के जो हुँ, मूल निवासी लोग हैं, शूद्र हैं, उनका विरोध ज़रूर कर रहे हैं। ये चीज़ हुँ, गौर करने लायक है। तो इसीलिए आज भी जो बुद्ध का विरोध कर रहा है, वो बुद्ध का विरोध नहीं कर रहा है।
दरअसल वो भारत की जो शूद्र जनता जिसको बनाया गया है, जिसको अंत्यज बनाया गया है, दरअसल उनका और उनकी विचारधारा का विरोध कर हम्म। वो हमेशा से चाहता है कि बाबा साहब की जो विचारधारा है, बाबा साहब के हैं या एससी एसटी वर्ग रहे, उनको वो मारना चाहता है, उनको दबाना चाहता है, उनको वैचारिक रूप से गुलाम बनाना चाहता है। क्योंकि भारत में आज देखिए बुद्धिस्ट लोग कितने हैं? जो सर्वे हुआ था 2011 में तो 0.6%, 0.7% बताया गया था कि इतने बुद्धिस्ट हैं। 1% से भी कम। उसके पीछे पूरा ब्राह्मण धर्म पड़ा हुआ है। उसके पीछे पूरा ब्राह्मण धर्म पड़ा हुआ है। ये सोचिए, जिनकी तो जनसंख्या जो भारत में 0.6% 2011 की जनगणना के अनुसार है, उसके हम्म। पीछे 85% जो है ब्राह्मण धर्म। और इस्लाम से भी आजकल तो मैं देख रहा हूँ कि कुछ एक्स मुस्लिम जो हैं, इनको कुछ भी बड़ा रैशनल लोग सर, कुछ रैशनल और कुछ सो दार्शनिक कॉल्ड लोग भी। सो सो कॉल्ड कॉल्ड सो दार्शनिक कॉल्ड लोग को। हाँ, सो कॉल्ड दार्शनिक और सो कॉल्ड रेशनल लोग, ये हाँ, ये रेशनल हुआ के है। नाम पे यहाँ पे ये चीज भी मैं क्लियर कर दूं। भारत में दो तरह के मुस्लिम होते हैं, एक अशरफ होता है, एक पसमानदा होता है। जी। जो अशरफ है और भारत में जो ब्राह्मण है, ये हम्म। दोनों मिला जुला गठबंधन है। ये पूरे भाई भाई हैं। ये जी। अल्लाह उपनिषद लिख देगा उनके लिए, खुश चाटुकारिता के लिए, और वो हम्म। आज इनके लिए उसमें से कुछ निकल के, सब नहीं, कुछ उसमें से हम्म। निकल के दिखाएगा कि हम एक्स मुस्लिम हो गए, उनकी गोदी में बैठ जाएगा। हम्म। एक चैनल खोलेगा, उस चैनल हम्म। पे बैठेगा, उसके अगल बगल आप ध्यान दीजिएगा तो सारे के सारे वही जो उसके भाई हैं, जो पिछले जन्म वाले पुनर्जन्म ही मानते हैं ना। अकबर हम्म। पुनर्जन्म के ब्राह्मण थे, तो अच्छा, ये अच्छा। उसके सारे भाई लोग अगल बगल बैठ जाएंगे, ये पिछले हम्म। जन्म के हमारे भाई हैं। और फिर हम्म। वो क्या करेगा कि बैठ के बाबा साहब को गाली दे, हम्म। इनडायरेक्टली। हाँ। डायरेक्ट आप नाम नहीं ले सकता ना, इनडायरेक्टली। और उन तमाम लोगों को गाली देगा, उन तमाम लोगों की आलोचना करेगा जिससे उसका कुछ लेना देना नहीं। हम्म। मतलब उसका देखिए कि भारत के शूद्रों से कुछ लेना देना नहीं है। उसका हम्म। जो है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी सताए हुए लोग हैं। उसका हम्म। अंत्यजों से कुछ लेना देना नहीं, क्योंकि तो ऑलरेडी सताए हुए हैं ब्राह्मण धर्म से। तो जब हम्म। वो आलोचना कर रहा है मुस्लिम समाज की, तो उसको मुस्लिम के साथ साथ क्यों मुस्लिम की क्यों आलोचना कर रहा है? क्योंकि मोहम्मद जो थे वो अल्लाह को मानते थे, अल्लाह के नाम पर उसको ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी कर दी है, ईश्वर को हम्म। मानते थे तो सेम चीज तो यहाँ ब्राह्मण धर्म ने किया है, ब्राह्मण ने किया है, तो उसको अपना भाई बना के अगल बगल बैठा लेगा। हम्म। इस चीज को समझिए, एक तरफ जो बात कह रहा है दूसरे के लिए, उसी को अगल बगल बैठा लेगा। और गाली हम्म। किसको दे रहा है? तो उन समाज को गाली दे रहा है जो लोग रेशनल है, नास्तिक है, जो ईश्वर को भी नहीं मानते, या उस हम्म। विचारधारा को मानते हैं जो विचारधारा जो है ईश्वर को नहीं मानती। उनका आप मजाक समझ उड़ाया रहे हैं? जाता है, उन्हें हाँ, जलील मज़ाक किया जा उड़ाता है। रहा है। जी। हाँ, तो उनको जलील करने के, अच्छा, अपने को वो कहेगा कि हम रेशनल हैं, ध्यान हम्म। दीजिएगा। वो क्या कहेगा कि हम तो रेशनल हैं, फिर क्या करेगा, अपने अगल-बगल में टुन्नी को बैठा लेगा, जो प्रॉपर वेद की बात कर रहा होगा कि वेद तो बड़ा अच्छा है, उसको हम्म। बैठा लेगा। और वो हम्म। उसको बता रहा होगा कि भई ये जो है ना, ये खराब होते हैं। अच्छा, वो अपने देखें कि यहाँ पे एक चीज़ और गौर कीजिएगा, इसमें हर तरह का बंदा है। इसमें जो है सो कॉल्ड जो एक्स मुस्लिम का नाम प्यारा है, वो भी शामिल होगा। सभी नहीं, कुछ हैं। हम्म। इसी तरह हम्म। से एक ब्राह्मण होगा, वो अपने को कहेगा कि हम भी रेशनल बन गए। हम्म। लेकिन जैसे ही उसकी रेशनैलिटी, सारी की सारी रेशनैलिटी जो है उसके आँख से, नाक, कान से, हर जगह से बाहर निकल आएगी। जैसे ही आप इतिहास की बात कीजिएगा, इतिहास के हम्म। पन्ने खोलिएगा कि भई तुम्हारे सारे धर्म ग्रंथ तो बुद्ध का विरोध करते थे, बस चिढ़ जाएगा वो तुरंत। हम्म। उसकी सारी के सारा जो रेशनैलिटी थी हवा हो जाएगी, ब्राह्मणवाद तुरंत बाहर निकल जाएगा। वो क्या कहेगा, अरे ये टुन्नी है, ये बुद्ध की बात करते हैं, ये करते हैं। हम हिस्ट्री दिखा के बता रहे हैं ना, ये सारी किताबें खोल के दिखा रहे हैं। तुम्हारे बाप दादों ने जिंदगी भर बुद्ध को गरियाया, और तू भी आज हम्म। बुद्ध बुद्ध कर रहा है। क्यों कर हम्म। रहा है? तू तो रेशनल बन गया है, तू तो इंसान बन गया है, ब्राह्मणवाद नहीं चाह रहा है क्या तेरा? तो ये चीज हमें समझनी पड़ेगी कि यहाँ रेशनलिटी का खेल चल रहा है। एक है, कोई नहीं है सब रेशनल, इसमें से कोई रेशनल नहीं है। एक चीज जानिए, ये दावा करके बैठेंगे, जैसे इनसे आप बात कर लीजिएगा कि उपनिषद पे, इनकी तुरंत हम्म। ऊपर से नीचे तक जल जाएगी। कहने को अपने को हम्म। दार्शनिक कहते फिरेंगे, हाँ। लेकिन जैसे आप दिखाएंगे कि भाई उपनिषदों में तो बड़ी अश्लीलता है, हम्म। उपनिषद तो जो है बुद्ध के विरोध में थे, वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं। अब बताइए, जो चीज वर्ण व्यवस्था को सपोर्ट करते हैं, उसको वो अच्छा बता रहा होगा। यहाँ पे कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ जी, असल में कुछ जरूर। लोग आज कहेंगे, बहुत सारे रैशनल लोग, जो अच्छे रैशनल लोग हैं और जो तार्किक लोग हैं, मेरे सहयोगी भी हैं जो मुझे देखते हैं, वो भी हो सकता है ये कहें कि क्या बुद्ध आलोचनाओं से परे है। मेरा जवाब है बिल्कुल भी नहीं भाई, कोई भी आलोचनाओं से परे नहीं है, कोई भी क्रिटिसिज्म से अलग नहीं। हर चीज का, हर विचार का, हम रैशनल जो हमारा थॉट होता है, उसका उसका जो मूल मंत्र है वही है शक करना और सवाल करना, हर विचार पे।
ठीक है, लेकिन इस जो आलोचना होती है ना, उसकी एक शर्त होती है, आप केवल निष्पक्ष होकर ही आलोचना कर सकते हैं, किसी की भी। निष्पक्ष होकर आलोचना सही दिशा में जाती है, बिल्कुल, आपको सही रिजल्ट पे पहुँचाएगी। अगर निष्पक्ष हुए बिना आप किसी की आलोचना करते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ और दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किसी की एक आलोचना करते हैं, या किसी को जलील करने के लिए किसी के धर्म की या किसी के मत की आलोचना करते हैं, तो भैया ऐसी आलोचना दंगे ही करवाती है। उदाहरण हमारे सामने है। उससे कुछ परिवर्तन नहीं आता, उसका मकसद नहीं होता, अलग ही मकसद होता, रैशनैलिटी नहीं होती उसके अंदर। हालांकि बुद्ध की आलोचना से इस देश में कभी दंगे नहीं हो सकते, क्योंकि उन्होंने तो आलोचना तर्क और मानवतावादी और विज्ञानवादी दृष्टिकोण को ही महत्व दिया। बुद्ध की आलोचना सिर्फ उन दलितों को तकलीफ देगी जिन्होंने हिंदू धर्म की जातिवादी मानसिकता को छोड़कर बुद्धिज्म को अपनाया है। मेरी बात याद रखना आप लोग, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं। उन्होंने बुद्ध के कुछ समानतावादी विचारों को जाना और अपने नाम के पीछे बोध लगा ली। अधिकतर मोस्टली जितने भी दलित हैं, उन्होंने पढ़ा भी नहीं है। उन्हें सिर्फ बाबा साहब ने बौद्ध धर्म अपनाया था, उन्होंने उनको फॉलो करते हुए बाबा साहब के कुछ विचारों को जानकर और कुछ थोड़े से विचारों को बुद्ध के जानकर उन्होंने अपने आप के नाम के सामने बोध लगा ली। वो बोध अपने आप को कहने लगे, वो जय भीम और नमो बुद्धाय बोलने लगे। और वो क्यों किया उन्होंने? दूसरों की नजरों में ना सही, लेकिन कम से कम अपनी नजरों में, खुद की नजरों में थोड़ी सी इज्जत पाने के लिए। उनका बुद्धिज्म बस इतना सा है। लेकिन पिछले कई सालों से मैंने सोशल मीडिया पे देखा है भाई साहब, बुद्ध को लेकर दलितों की खूब बेइज्जती की जाती है, उनकी इंसल्ट की जाती है, खूब आलोचना होती है, सिर्फ इस बात के लिए कि कोई दलित बोलता है जय भीम नमो बुद्धाय। सिर्फ इस बात के लिए उसका इतना मजाक उड़ाया जाता है, इतना ट्रोल किया जाता है। मैं 3 साल पहले फेसबुक पे ये सब नोट किया है मैंने। और ये करने वाले कौन थे? नास्तिक, सनातनी। तो वो तो ऑलरेडी कर ही रहे हैं, वो तो ग्रंथों में भी है और वो तो कर ही रहे हैं, खैर। लेकिन ये करने वाले कौन थे? नास्तिक, रैशनल, प्रोफेसर, पढ़े लिखे लोग। हाँ, कास्ट जरा ऊंची थी, ये बात भी आप नोट करना। सभी लगे पड़े। मैं ये नहीं कहता कि उनके मत की भी आलोचना नहीं करनी चाहिए, आप कर सकते हैं, वाकई में पूरी तरह निर्दयी होकर कर सकते हैं, कीजिए। रैशनैलिटी, दया, चलो ठीक है, रैशनैलिटी में दया भाव या किसी पे करुणा या थोड़ा सा रहम करने की कोई इजाजत नहीं है तो मत कीजिए, कोई बात नहीं। कल ही वो बेचारे किसी पाखंड से निकले हैं, आज ही उनको एक थोड़ा सा अच्छा विचार मिला है और वो उसकी जय जयकार करने लगे हैं, लेकिन आप लोगों को तकलीफ स्टार्ट हो। अगर आपके रैशनलिज्म की यही मांग है कि उनकी भी आलोचना होनी चाहिए, तुरंत के तुरंत तो कीजिए, शौक से कीजिए। लेकिन मैं सिर्फ एक चीज पूछना चाहता हूं, जो मैं आज देख रहा हूं, बड़े बड़े कथित सो कॉल्ड दार्शनिक, रैशनल और एक्स मुस्लिम सनातनियों के साथ मिलकर ओनली बुद्ध खंडनम का जो जाप कर रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं, क्या ये रैशनलिज्म है? क्या ये आपकी नास्तिकता है? क्या ये आपका ह्यूमनिज्म है? क्या ये आपकी मानवता है? आज बहुत लोगों को सच में बहुत तकलीफ होगी। आज मेरे नास्तिक दोस्तों को बुरा लगेगा, मेरे जो रैशनल कहते हैं उनको भी बुरा लगेगा, बहुत सारे लोगों को आज बुरा लगेगा। डोंट वरी यार, मैं बेपरवाह होकर, बेखौफ होकर फिल्टर मारता हूँ, सीधी बात है भैया। आप लोग इस तरह के हैं तो फिर मुझे परवाह नहीं है उस चीज की। अगर आप निष्पक्ष होकर नहीं बात कर सकते तो आप लोग उनके चैनल पे जाते हैं, बड़े शौक से जाते हैं, क्या एक सवाल कर पाते हैं आप खुद को रैशनल बोलते हैं। रैशनल क्या होता है? जो सभी पे सवाल करे। लेकिन बड़ी हैरानी होती है कि आप कुछ दिनों से बुद्ध के पीछे पड़े हुए हैं। मुझे कभी किसी से दिक्कत नहीं हुई, बल्कि मैं उनको अच्छा मानता हूं जो सनातनी क्रिटिसिज्म करते हैं बुद्ध का, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यार, आप कर रहे हैं, वो आपका धर्म है, वो आपके ग्रंथों से उदाहरण मिलता है, वो आपके ग्रंथों से प्रेरणा मिलती है कि हमारे पूर्वजों ने ये किया, हम भी ये करेंगे। आप तो सिर्फ उनकी परंपरा को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आप क्या कर। खैर, मैं इस पर आगे भी बात करूंगा। जी, आप जी, आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट यहाँ पे उठाया था। तो दरअसल ये जो बात आपने कही है, इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि फिर वो नास्तिक नहीं रहे होंगे जो हिस्टोरियन। क्योंकि अगर कोई दूसरे धर्म का बंदा जो है आके या तीसरे धर्म की बात करेगा, तो सबसे पहले उससे यही पूछा जाएगा कि भई तू अपने धर्म के बारे में बता ना पहले कि तेरे राम जो है, तेरे कृष्ण जो है, तेरे ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं, उनके क्या सबूत हैं? पहले तो वो पूछा जाएगा ना उससे। बिल्कुल। तो वो इसका मतलब कि सामने वाले जो बंदे हैं वो लोगों को भारत में फूट डालना चाहते हैं। भारतीय लोगों में जो हेट स्पीच होती है ना कि किसी दूसरे धर्म के बंदे से तीसरे धर्म का आलोचना करना, ये क्या होता है? अरे भाई साहब, हाँ, जी, मैं कहता जी। हूँ कि मैं जो है मैं अगर ये दावा करता हूँ कि मैं नास्तिक हूँ या आप दावा करते हैं कि आप नास्तिक हैं, तो आपको हक है कि आप सारी चीज़ों पे बात कर सकते हैं। आप अगर ये कहते हैं कि आप मैं सिर्फ़ एक से हिंदू हूँ, अपने का आइडेंटिटी आप देते हैं, मैं एक हिंदू हूँ, तब फिर आपको हक है कि आप सिर्फ़ जो है हिंदुइज़्म पे बात कीजिए, बाकी सबको नकार दीजिए, बहुत डिटेल में नहीं बात करेंगे। फिर भी आप ये कह सकते हैं कि हाँ यार, बाकी भी खराब है।
मैं हुँ। ज़्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं उनको समर्थन भी नहीं दूँगा। आप इतना कर सकते हैं। हाँ, जी सर। जी। जी सर, मैं एक एक लाइन और ऐड करना चाहता हूँ। अगर हाँ, दोस्तों हाँ। हमारे यहाँ पर आकर अभी कोई मान लीजिए कोई कैसर जी आकर यहाँ पे बैठते हैं और वो हुँ। हिंदुइज़्म की आलोचना स्टार्ट कर देते हैं, तो हम दही जमा कर नहीं बैठेंगे अपने मुँह में। हाँ, अभी कोई यहाँ पे कोई एक्स मुस्लिम पोप आ आकर जाए। हाँ, कोई जी, मुस्लिम जी। आकर यहाँ पे हिंदुइज़्म की बुराई करे, तो भैया हम इस्लाम पे तुरंत हमारा पहला सवाल इस्लाम पे आएगा, तुरंत के हुँ, तुरंत। हुँ, और हम तो हुँ। आपकी नज़रों में रैशनल भी नहीं है, हम तो बुद्धिस्ट हैं और हम तो क्या बोलते हैं चमार हैं, हम तो चमरू हैं। यही तो बोलते हो हुँ, आप लोग बैठकर हुँ, वहाँ पे। हुँ, और आपके समर्थक हमारे चैनल पे आके। हमें तो आप हुँ। रैशनल भी नहीं मानते, हमें तो नास्तिक पाखंडी नास्तिक बोलते हैं। हम तो हाँ, तो ये बुद्धिस्ट हैं। वही हाँ, तो इनका चेहरा आ गया ना, अभी आपने जो कहानी सुनाई उसी में चेहरा समझ में आ गया। जब हुँ, कोई जो बंदा दूसरे को बुला के तीसरे धर्म की उससे चर्चा करवा रहा है और हुँ, उससे उसकी चीज़ों में हमसे यहाँ पे अगर कोई बंदा अभी मुस्लिम आ जाए, तो हम उससे ये बात करेंगे ना कि भई आप अपने अल्लाह के बारे में बताइए, आप जो है अपने हुँ, रसूलुल्लाह और जो भी चीज़ है उसके बारे में बताइए। कोई पोप आएगा तो उसके बारे में बात करेंगे। हम ये थोड़े कहेंगे कि मुस्लिम आया है तो उसे कहेंगे तुम जो है ब्राह्मणवाद की तुम हमसे बुराई बताओ। या कोई हुँ, ईसाई आएगा तो उससे कहेंगे तुम मुस्लिम में क्या बुराई है तुम मुझे बताओ। उससे हम ऐसा हुँ, थोड़ी करेंगे, फिर हम काहे के रैशनल कहाँ रह गए? फिर तो हम वो हेट स्पीच करवा रहे हैं ना, बैठ के दंगे-फ़साद की बिल्कुल। तैयारी करवा रहे हैं। वो तुम दूसरे धर्म के बारे में बोलो, तुम दूसरे धर्म के बोलो। अब वो सबसे बड़ा गधा होता है जो अपना धर्म का मतलब जिस धर्म को फ़ॉलो कर रहा है, हुँ, उसको छोड़ के पूरी दुनिया को गाली देता है। हुँ, वो सबसे बड़ा गड्ढा होता है। तो यहाँ पे आपको ये बात ध्यान देना होगा कि यहाँ पे जो एक्स मुस्लिम हैं, वो अगर एक्स मुस्लिम्स को एक्सपोज़ कर रहे हैं, तो करें, स्वागत है। आप जिस काम के लिए बैठे हैं, जो आइडेंटिटी लेके बैठे हैं कि हम एक्स मुस्लिम हैं, तो ठीक है, आप कीजिए ना आप इस्लाम पे काम, आपको तो कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ हुँ, पे जो एससी, एसटी वर्ग है, जो ओबीसी वर्ग है, जो पहले से ही दबा हुआ है, उसको आके आप फिर से नीचा दिखाने का काम करेंगे, तो फिर ये गलत चीज़ है। ये चीज़ हुँ, समझना पड़ेगा, ये अच्छी तरह से समझना पड़ेगा और यही हाल उन ब्राह्मणों को भी मैं कहता हूँ, जो बैठ कर रेशनल बने पड़े हुए हैं। अपने को रेशनल कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही बाबा साहब की बात आती है, उनकी विचारधारा की बात आती है, एससी, एसटी जो जिनको कोई विचारधारा सदियों से मंदिर में नहीं घुसने दिया गया, जिनका कोई विचारधारा तक नहीं बनने दिया गया। आज जब उनके पास एक नास्तिक विचारधारा है कि हाँ, बिना ईश्वर को माने, बिना आत्मा को माने भी वो अपने दिनचर्या जी सकते हैं, तब वो तुरंत ही उनको गाली देना शुरू। मज़ाक हुँ। उड़ाना उनका शुरू, तुरंत ही आपकी पर्सनैलिटी निकल आई। पूरी जमात में, नास्तिकों की पूरी जमात में सिर्फ़ एक इंसान मिला, बाकी सब के सब वही के वही थे। उनका पूरा का पूरा जो टारगेट था वो सिर्फ़ एससी, एसटी, ओबीसी, दलित वर्ग, हुँ। अंबेडकर और बुद्धिस्ट बस, हाँ, इसी के उनका पीछे टारगेट उनका बुद्ध पूरा-पूरा भी नहीं है। नहीं, उनका टारगेट बुद्ध नहीं है। उनका जी। टारगेट जो है ओबीसी, एससी, एसटी की जो विचारधारा है, जिनको हुँ, सदियों से ना मंदिर में घुसने दिया गया, ना कोई विचारधारा बनने दिया गया। अब हुँ, उनकी कोई एक नास्तिक विचारधारा बन रही है या वो अपना हुँ, सम्मान खोज रहे हैं, तो उनको हुँ, टारगेट किया जा रहा है कि तू उस सम्मान के लायक नहीं है। तुझे फिर हुँ, से उसी तरह से नीच बन के रहना है, बिना किसी सोच के रहना है, बिना किसी विचारधारा के रहना है। इनकी हुँ, अगर दम होता इनमें ज़रा ना, तो ये सबसे पहले उन विचारधाराओं को टारगेट करते जिनके कारण भारत में हिंदू-मुसलमान हो रहा है, जिनके कारण हुँ। दंगे-फ़साद हो रहे हैं। बुद्ध की विचारधारा से पूरी दुनिया में आज तक कहीं दंगा नहीं हुआ है। मैं इस बात ठोक के कहता हूँ कि आकर कोई यहाँ पे बता दे कि बुद्ध की विचारधारा से कहीं पे दंगा हुआ हो। ये एक अब बाद एग्ज़ाम्पल में देते चीज़ें हैं। चेंज होती हैं सारी की सारी, बाद में तो सब चीज़ें ये चेंज होती हैं। नहीं, जी। ये एग्ज़ाम्पल देते हैं। ये हुँ। एग्ज़ाम्पल देते हैं कि देखो वर्मा में, हाँ, म्यांमार हाँ, में हाँ, जो हाँ। है, वो जी, वहाँ जी। पे विराथू ने कर दिया। लेकिन वहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि बुद्ध के कारण वहाँ पे वो नहीं हुआ था, जो भी दंगा-फ़साद हुआ था। वहाँ पे जो रोहिंग्या जो मुस्लिम थे, वहाँ के पता नहीं कौन से मुस्लिम हैं, रोहिंग्या हैं, कौन से हैं, जो भी मुस्लिम हैं, उनसे और जो सेना थी, उनके बीच जो टकराहट हुई थी, वो दूसरा मामला था। धर्म को लेकर मामला नहीं था कि आपने जाकर किसी बुद्धिस्ट की प्रतिमा तोड़ दी और बुद्धिस्ट नाराज़ हो गए तो जाके आपको मार दिए। वो सोशल मुद्दा था। सोशली आप समझ रहे हैं ना कि आप किसी को दबा रहे हैं, सता रहे हैं, वो चीज़ हुँ, थी। ये नहीं था कि आपने किसी के जाकर किसी के धर्म ग्रंथ को जला दिया या किसी के आपने जाकर आस्था को हर्ट कर दिया तो वो गुस्सा के मारे। वहाँ पे आप कहते हैं कि धर्म के कारण लड़ाई। आप जैसे इस्लाम है, वहाँ पे आप मोहम्मद को जब आप उनके बारे में कुछ कह देते हैं तो पाकिस्तान में आप पर आपको ले जाती है ना पुलिस, ले जाती है उनको बैठा के इस निंदा कानून में फँसा देती है। आपने हुँ, मोहम्मद हुँ, का वो कर दिया, उसको आप कहते हैं कि इस्लाम यहाँ पे कट्टर है क्योंकि आप धर्म पे नहीं बोल सकते। हुँ, लेकिन वहाँ का दंगा इस कारण से नहीं हुआ था।
इस निंदा या इस तरह की चीज़ों से या बुद्ध की किसी ने आलोचना कर दी, उस कारण नहीं हुआ था, वो सोशली हुँ, हुआ था। दूसरा ये एग्ज़ाम्पल देते हैं वहाँ का श्रीलंका का, कि हुँ, श्रीलंका में सैनिक जो हैं उन्होंने बहुत मारा, स्त्रियों का रेप कर दिया, ये कर दिया। तो भाई हुँ, साहब वहाँ पे जब सैनिकों ने मारा जो किया, वो आतंकवादी और सैनिकों के बीच का मुद्दा था। वहाँ भी बुद्ध बीच में नहीं थे कि बुद्ध की आस्था किसी ने हर्ट कर दी तो उनके अनुयायी गुस्सा हो गए और जाके दंगा-फ़साद कर दी। दोनों हुँ, ही जगहों पे जो ये उदाहरण देते हैं, वहाँ पे बुद्ध को आधार बनाकर दंगा नहीं हुआ था, ये ध्यान दीजिएगा। बुद्ध की विचारधारा जो है, वो अब लोगों में एग्रेसिव इसलिए बनी है कि कितना लोग बर्दाश्त करेंगे? अरे हुँ, कितना बर्दाश्त करेंगे? अब वो देख रहे हैं कि यार बाकी की पूरी दुनिया जो है हमको आज तक सताए जा रही है। उनके न जाने कितने देश आपने खराब कर दिए। अफ़गानिस्तान आपने कब्ज़ा किया, आपने पूरा पाकिस्तान कब्ज़ा किया, आपने बांग्लादेश कब्ज़ा कर लिया, पूरे बुद्ध की धरतियाँ रही हैं। आपने जो है मंगोलिया का आधा पार्ट काट के आपने क्या-क्या उज़्बेकिस्तान बना लिया आपने। हुँ, ईरान और पता नहीं कितने देश हैं, आप मलेशिया में पहुँच के 50% पहुँच के वहाँ पे बन गए कि न जाने कितने मुस्लिम देश आपने बना लिए बुद्ध को। कितना हुँ, बर्दाश्त करेगा कोई व्यक्ति? वो हुँ, भी हुँ, पढ़ेंगे, लिखेंगे, आँखें खुलेगी तो वो भी विद्रोह कर देंगे ना। तो हुँ, वो हुँ, बिल्कुल दूसरी चीज़ें हैं। फिर भी हुँ, उन्होंने कभी किसी ने आपके मुस्लिम का किताब नहीं जलाया। आपने बामियान की तोड़ दी, उन्होंने ऐसा काम नहीं किया क्योंकि वो लड़ाई धर्म की लड़ाई वहाँ पे नहीं चल रही थी। हुँ। ये चीज़ वहाँ पे देना होगा, देखना होगा। ख़ैर, यहाँ पे जी, मैं यही कहना चाहता था कि जो भी सो कॉल्ड रेशनल बन रहे हैं और हुँ, उनको किसी रेशनल विचारधारा या भारत के किसी रेशनल महापुरुष से ही अगर दिक्कत आ रही है, तो इसका हुँ। मतलब कि वो रेशनल नहीं है। वो रेशनल नहीं। हाँ, मैं सिर्फ़ अगर सिर्फ़ जी। सिर्फ़ ख़ासकर एक 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 आप स्ट्रीम करते हैं या एक आप वीडियो करते हैं और पूरा का पूरा एक वीडियो पूरा का पूरा आप खाली अपने सामने वाले को भी छोड़ देते हैं, अपने दाएँ-बाएँ वालों को भी छोड़ देते हैं, अपने पीछे जो खड़ा है आपका, जो बहुत दूर खड़ा है आपसे, हुँ, हुँ। जो बहुत दूर खड़ा है आपसे, जिसने कभी आपकी तरफ कंकड़ तक नहीं फेंकी, हुँ, हुँ, हुँ। उसको पकड़ लेते हैं और हाँ, तो उससे इससे पता बाकी चलता है अपने कि आजू-बाजू से सवाल नहीं करते, फिर आपकी रैशनैलिटी पे सवाल खड़ा होता है भैया। एक सीधी-सी बात है, देखें ह्यूमन विद साइंस। मान लीजिए आपके पास 100 समस्याएँ हैं हुँ, और उस 100 समस्याएँ में से 85 ऐसी समस्या है जो पूरा एक बंडल में है, पूरा एक बंडल में है। वो समस्या ही पूरा हावी है, उस समस्या से ही आप परेशान हैं हुँ, और आप क्या कर रहे हैं उस समस्या को सॉल्व करने की बजाय दूसरी एक समस्या है कि जो 14-15% है। हुँ, अगर 85 हम नहीं रखें, अगर 82 रख दें, एक को हुँ, 15% रख दें, 3% हुँ, बचता है फिर। तो हुँ, आप सबसे पहले किसको टारगेट करेंगे? आप जो मूल समस्या है, मेन जड़ है, उसको टारगेट करेंगे ना? हुँ, तो ये जो सो कॉल्ड रेशनल लोग हैं, ये कभी आप नहीं देखेंगे कि ये बैठ के जिस एक्स मुस्लिम की आप बता रहे थे, वो कभी हुँ, आज तक उसने बैठा है कि वेदों में इतनी गंदगी है, आज मैं उसी पर चर्चा करूँगा। हुँ, कभी बोला है इन लोगों ने? लेकिन ये बुद्धिज़्म को खोल के बैठ जाएँगे ये। हुँ, बुद्धिज़्म में क्या है? क्योंकि जी, बुद्धिज़्म की संख्या 0.6% है और हुँ, इनको बुद्धिज़्म को टारगेट नहीं, इनको अपने उस सो कॉल्ड पुराने जन्म के इनके जो भविष्य पुराण वाले भाई लोग हैं, ब्राह्मण हुँ, भाई लोग, उनसे पैसा लिए हुए हैं ना, पैसा मिल रहा है ना उनको। हुँ, अब वो उनसे बिल्कुल। करवा रहा है क्योंकि उसके सारे धर्म ग्रंथ में तो बुद्ध को गाली है। ये मैंने बिल्कुल क्लियर सर, कर दिया, हाँ, बिल्कुल एकदम रैशनल क्लियर। विचार तो ये कहता है ना कि रैशनल विचार हुँ, रैशनैलिटी तो ये कहती है कि एक आदमी है वो अपनी किताब का कभी दावा नहीं करता। एक किताब हुँ, है उसके पास कोई उसको ये भी नहीं पता कि मेरे धर्म की कितनी किताबें हैं। जौन-सा उसने धर्म अभी पकड़ा है ताज़ा-ताज़ा, एक हुँ, गंदगी से निकल कर एक 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 झंडे के नीचे आया है या फिर एक एक उसने स्टैंड लिया है। ठीक है यार, मैं अब ये करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे हूँ। और खाली सिर्फ़ एक नाम जोड़ता है अपने नाम के पीछे कि बौद्ध हो गया, ठीक है, सिर्फ़ खाली नाम है और खाली एक बोलता है कि जय भीम बस। उसको पकड़ के मरोड़ रहे हैं। उसने कभी अच्छा, अपनी किताब का दावा कुछ नहीं किया। उसने अच्छा किताब एक देखी तक नहीं अपनी। जी। हाँ, ये नहीं, जो बाबा साहब की विचारधारा है, हुँ, उन्होंने एक बात कही थी कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूँ, लेकिन मरूँगा नहीं। हुँ, तो उन्होंने जब उनके पास जब मुस्लिम आए, ईसाई आए, सिख आए, सब लोग आए थे कि आप ये बन जाइए, लेकिन उन्होंने बुद्ध मार्ग चुना और उसका हुँ, कारण भी उन्होंने क्या बताया था 22 प्रतिज्ञाएँ ली। क्या हुँ, प्रत उस 22 प्रतिज्ञाओं में उन्होंने साफ-साफ कहा है, मैं राम, कृष्ण, गणपति, गणेश ये सब कुछ नहीं मानूँगा, कोई भी हुँ, कर्मकांड नहीं करूँगा। उस हुँ, पूरे 22 प्रतिज्ञा को जब आप पढ़ते हैं, देखते हैं, तो आप पाएँगे कि यार इन्होंने तो सिर्फ़ जीने की एक उन लोगों को जीने की एक कला दे दी, जिन लोगों के पास कोई भी एक विचारधारा नहीं थी, कोई उनके पास सम्मान जीवन एक दिनचर्या नहीं थी। उनको हुँ, उन्होंने एक टारगेट दे दिया कि आप इस तरह से अगर आपको मन करता है क्योंकि वो जानते थे ना कि अगर मैं हुँ, ये नहीं दूँगा तो ये सारे बंदे जाके ही ब्राह्मणवादी चंगुल में फँस जाएँगे और बैठ के यज्ञ हवन करवाने लगेंगे। हुँ, ये सारे के सारे कर्मकांड करने लगेंगे। तो उससे बेहतर है कि इनको
नास्तिक एक विचाराधी जाए, जो कि आराम से ये इतना तो कम से कम इनको पता हो कि हम ईश्वर को नहीं मानेंगे, किसी भी ईश्वर को नहीं मानेंगे, कर्म कांड नहीं करेंगे, श्राद्ध नहीं करेंगे। तो ये एक विचारधारा दी। इनको क्या दिक्कत है? इनको इसी बात की दिक्कत है कि एससी एसटी जो है वो कैसे जी कैसे रहा है। इनको तो गले में झाड़ू और वो कमर कमर में झाड़ू और गले में हांडी बन के रहना चाहिए। ये कैसे विचारधारा की बात कर रहे हैं? तो ये दरअसल बुद्ध का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं या बुद्धिज्म का मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। ये दरअसल एससी एसटी को टारगेट कर रहे हैं। ये बात समझिएगा, क्योंकि भारत में जब 0.6% बौद्ध हैं तो उनको टारगेट करने का तो कोई मतलब नहीं है। और ये लोग बुद्धिस्ट लोग तो ऐसे होते हैं कि कभी रोड पर नहीं गए दंगा फसाद करने। आप जब मुस्लिम को गाली देते हो तो क्या कहते हो कि बड़ा कट्टर है, आईएसआईएस है, इतने सारे आतंकवादी संगठन है, बम फोड़ता है। एक आप ऐसे भारत में किसी बुद्धिस्ट का नाम बता दीजिए जो जाके बम फोड़ा हो। एक किसी बुद्धिस्ट का नाम बता दीजिए जिसने जाकर रोड पर दंगा फसाद किया हो भारत में। जिसने कभी लिंचिंग की हो। हाँ, किसने लिंचिंग वगैरह की हो? अरे उनकी संख्या कम है। वो लोग तो वैसे हैं कि आप चले जाओ उनके बौद्ध विहारों में चले जाओ तो वो बेचारे हाथ जोड़ के बैठ के अपना उपासना कर रहे हैं, अपने दुख दूर करने की बात कर रहे हैं। उनको आप गाली वहां दे दो ना तो भी वो चुपचाप सुन लेंगे, कहें कि बेटा तुम भी बैठ जाओ, तुम भी थोड़ा विपश्यना कर लो, अभी तुम में थोड़ा सा क्रोध आ गया है, शायद क्रोध शांत हो जाए। उनसे इससे भी मतलब नहीं कि इसने मुझे गाली दे दिया। ये ऐसे लोग हैं और उनको ये टारगेट कर रहे हैं जो अपने को बताया कि हम सो कॉल्ड जो है रेशनल बने फिर रहे हैं। अब रही बात, हाँ रेशनल, तो यहाँ पे सवाल ही खड़ा हो जाता है कि क्या ये लोग रेशनल हैं? नहीं, ये रेशनल नहीं है। ये छद्म भेड़िए लोग हैं। ये भेड़िए लोग हैं, मैं सीधे कहता हूँ, क्योंकि रेशनल व्यक्ति कभी ऐसी बात नहीं करेगा। मैंने किताब पढ़ी है, सेपियंस किताब पढ़ी मैंने। उसका लेखक तो बुद्धिज्म या वो तो खुद कह रहा है कि मैं विपश्यना करता हूँ। वो तो कभी कहा नहीं कि मैं बुद्धिस्ट हूँ। तो वो हाँ हाँ, नोएल हरारी, वो कभी ऐसी बात नहीं कर रहा है। ऐसे और भी तमाम है। आप आयरन मैन को देख लीजिए। आयरन मैन जो मूवी बनाया है, हीरो है रॉबर्ट डी जूनियर, वो बुद्धिस्ट है। खैर वो तो खैर बुद्धिस्ट है, उसकी बात छोड़िए। तो कहने का मतलब ये है कि तमाम दुनिया के ऐसे लोग हैं, साइंटिस्ट तक भी हैं जो इसको मानते हैं, लेकिन वो कभी तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि कोई डोगमा करने की जरूरत है। यहाँ पे बाबा साहब भी कभी कोई नहीं कह गए हैं कि अगर तुम बुद्ध को मानना तो कोई डोगमा करना। अगर बाबा साहब भी ऐसा कुछ किए होते कि भाई डोगमा में रहना है, डोगमा करना है, तब कोई कहता तो समझ में आता। तो इससे साफ साफ पता चलता है कि इन लोगों का टारगेट एससी एसटी ओबीसी लोग हैं। ये टारगेट कर रहे हैं उनको जानबूझकर। जो इनके पूर्वज जो करते आए हैं, नीचा दिखाना इन लोगों को, इनको हमेशा नीच बना के रखना, इनको बिना किसी धर्म के, बिना किसी मजहब के, बिना किसी विचारधारा के रहने देना, छोड़ देना इनको और अछूत बना के रखना। और अब इनको जैसे थोड़ा सा सम्मान मिल रहा है, ये इंटरनेशनली जुड़ रहे हैं, इनका एक्चुअल जब हिस्ट्री सामने आ रही है तो ये लोग इसको फिर से टारगेट कर रहे हैं। ये इनका एम है। ये लोग रेशनल फेशनल नहीं है, बिल्कुल रेशनल।